स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 2 पे। तो आपको दिख गया होगा थंबनेल वगैरह दिख गई तो आप वीडियो को क्लिक किए हैं, है ना? क्या कैलेंडर का इस क्लास में हम पूरा का पूरा कंसेप्ट कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बट कंसेप्ट के साथ जो क्वेश्चंस वगैरह होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए ला रखा है, उसको साथ में करते चले जाएंगे। मतलब कि आपको पूरा कैलेंडर का कंसेप्ट आज जो है सिखाकर छोड़ेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और एकदम लास्ट तक, ठीक है? जहां तक आपके पेपर में, चाहे आप एसएससी देने वाले हो, चाहे आप रीजनिंग चाहे आप रेलवे देने वाले हो, चाहे आप कोई भी और एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए आपको एक क्लास कैलेंडर का से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं छूटने वाला है इस क्लास में, ठीक है? तो एकदम रेडी हो जाइए पूरा, ठीक है? और ये क्लास थोड़ा सा लंबा भी होगा क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको मैं एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप सभी को पता ही है मैं रीजनिंग में पढ़ाता हूं, ये सब पता है ना आप लोगों को। और कुछ जानकारी चाहिए, आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको जानकारी बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है? ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूंगा, मतलब इन सब बातों में आइए डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, आज का क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, जिनका अगर रिवीजन कर रहे हैं आप लोग तो आप फास्ट करके कर लीजिएगा रिवीजन, और जो लोग नए हैं भैया पेन पेपर लेके बैठ जाइए, एक एक कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा उसको लिखते चले जाइएगा। लास्ट में आप देखिएगा आपने सारा कैलेंडर का कंसेप्ट भी सीख लिया और आप क्वेश्चन भी पूरा पूरी करने लगे तो आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये बात क्लियर है? चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। अब चलते हैं, क्या है हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर को हिंदी में बहुत सारे लोग बोलते होंगे पंचांग, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते होंगे तालिका, जो बोलना है बोलिए। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक अरेंजमेंट्स है, किसका? मंथ का, डेट का, वीक का, यही सब अरेंजमेंट्स है और कुछ नहीं है कैलेंडर। कैलेंडर किस लिए जरूरत है? तो कैलेंडर इसलिए जरूरत है कि आपको पता चलता है कि कल छुट्टी है कि नहीं है, परसों क्या है, परसों कौन सा दिन है, मतलब कि संडे कब है, मंडे कब है। अच्छा मेरा जन्मदिन जो है 16 तारीख को है, ये 16 तारीख किस दिन पड़ रहा है? अच्छा उस दिन कोई ऐसा दिन तो नहीं पड़ रहा है जिस दिन हम कुछ अच्छा खासा खाना पीना नहीं खा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ, समझे? तो कैलेंडर जनरली मिला जुला के वही है, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपको लेना देना है ऐसा कि कैलेंडर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वही वाला चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें आगे करना क्या क्या है। अब इधर देखिए, आपको जनरली मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स क्या है सर? तो 5 टाइप्स है कि आपको इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, तो पहला टाइप है लीप ईयर रिलेटेड, मतलब कि इसमें कि आपको बताना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, कौन सा ईयर क्या है, वो सब बताना है। उसके बाद से आएगा ऑड डे कैलकुलेशन। ऑड डे कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे कैलेंडर में, मुझे लगता है अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो यही है ऑड डे कैलकुलेशन। कैसे करेंगे सब बताएंगे। डे आफ्टर बिफोर अ गिवन नंबर ऑफ डे, मतलब कि बोल दिया गया कि आज अगर मंगलवार है तो बताइए भैया कि 30 दिन बाद या 10 दिन पहले कौन सा दिन था, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद से डे ऑफ वीक ऑन अ स्पेसिफिक डे, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर आपको हम पूछ दें कि भैया बताइए कि 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ये बताने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कैसे बताएंगे? वो भी चीज आपको हम बताएंगे। सर ये कैसे होगा? अरे सब चीज होगा, एकदम मजे में होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और एकदम बेसिक से होगा, ठीक है? जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े ना, एकदम इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, सब चीज होगा और आपको अच्छे समझ में भी आएगा। समझ रहे हैं आप? इससे अगर मेरा पहला क्लास भी इससे अगर किए होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? उसका से क्या आएगा? सेम कैलेंडर ईयर। ये सेम कैलेंडर ईयर क्या है सर? अरे इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। वो यहाँ पे क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो सेम टू सेम, जैसे कि अगर आज 1 तारीख जो है, अगर जनवरी का 1 तारीख अगर सोमवार को है तो उसका भी जनवरी का 1 तारीख सोमवार को ही होना चाहिए, उसका भी 31 दिसंबर सोमवार को होना चाहिए और इसका भी 31 दिसंबर सोमवार को ही है, मतलब कि पूरा दिन जो है डेट के साथ सेम होना चाहिए। ऐसा कैलेंडर 2025 का कब होगा फिर से? तो वही रिपीटेशन इसी में हमको पढ़ना है, इस वाले टाइप में, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम सारे करेंगे और इसी टाइप में आपको थोड़ा थोड़ा और इसमें भी रिलेटेड अंदर जा जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग शुरू करें। चलिए तो हम लोग, हमारा पहला शुरू हो रहा है क्या? कैलेंडर का जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट, एकदम बच्चा में भी आप पढ़े होंगे क्या? चलिए आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ में। जहां पे दिक्कत होगा मैं आपको बोलूंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। देखिए अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले देखिए, कैलेंडर को जानने के लिए मैं आपको छोटा मोटा चीज बता देता हूं। अगर मैं बात करूं कि एक साल में, एक साल को 1 कैलेंडर
जो होता है, एक कैलेंडर जो होता है वो एक साल को बोलते हैं, 1 ईयर को बोलते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं जरा बात करेंगे तो 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, 12 मंथ में कौन कौन है ये आपको पता है? अगर मैं बोलूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैं आशा करता हूं आप सभी को पता है और बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, उसके बाद से एक बात होता है किसका? वीक का। तो वीक में, एक वीक में अगर हम बात करें तो कितने दिन होते हैं भैया? 7 डे होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब 7 डे में बात करें कौन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब आपको पता है। इतना तो आपको पता है जनरली। ठीक है, अब देखिए जो ईयर होता है ना वो दो प्रकार का ईयर होता है, दो टाइप का ईयर होता है। ठीक है, मैं वही आपको नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं ईयर की, अगर ईयर की बात करूं तो दो प्रकार का ईयर होता है। ठीक है, पहला ईयर क्या होता है? पहला ईयर होता है नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। वेरी गुड। चलिए, दूसरा क्या होता है? अरे दूसरा ही तो क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा क्या होता है? लीप ईयर। ठीक है, अगर हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग अधिवर्ष। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? एक लीप, नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। ठीक है, अब सर इसमें क्या होता है जरा देख लीजिए सर, किसको बोलेंगे नॉर्मल ईयर और किसको बोलेंगे लीप ईयर। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऐसा वर्ष जिसमें जिसमें क्या? पहला, जिसमें 365 डे हो। क्या हो? ऐसा वर्ष जिसमें 365 डे हो, मतलब कि दिनों की संख्या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 365 दिन होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष। ठीक है, दूसरा और भी कुछ है सर? बिल्कुल, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जिसके फरवरी मंथ में कितना दिन हो? 28 डे हो। 28 डे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साधारण वर्ष। क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। तो सर लीप ईयर का क्या होता है? लीप ईयर का क्या होता है? तो लीप ईयर का पहला ऐसा वर्ष जिसमें 366 डे हो, डेज हो। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसा वर्ष जिसके फरवरी मंथ में कितना दिन होना चाहिए? 29 डेज होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? आप सभी को ये बात क्लियर है कि ऐसा वर्ष जिसके फरवरी मंथ में कितना दिन होना चाहिए? 28 डेज होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल ईयर। ऐसा वर्ष जिसके फरवरी में 29 दिन होना चाहिए, 29 डेज होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिवर्ष, मतलब लीप ईयर। और क्या? जिसके दिन, टोटल दिन की बात करें तो उसमें 366 दिन होना चाहिए और इधर कितना? 365 दिन होना चाहिए। तो क्या आपको ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में समझ में आया? ठीक है, पक्का समझ में आया। बट आपसे क्वेश्चन में ये पूछने का चांसेस ना के बराबर है कि ये पूछ नहीं पूछे, अब पूछ भी दिया तो आप बता देंगे। पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए मुझे। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूं। ओके ठीक है, ओके चलिए, आप लोगों को इसका मैं ये भी करूंगा कि मैं आप लोगों को ढलवा दूं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ओके ओके, रुक जाइए, रुक जाइएगा जरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इतना सारा चीज मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है उसको लिख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके आप लिख सकते हैं, वीडियो तो आपके सामने में प्रेजेंट रहेगा ही। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पूरा पूरी किस पे? लीप ईयर पे। किस पे बात करेंगे भैया? लीप ईयर पे। ठीक है, हिंदी में बोले तो अधिवर्ष पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। और इसी से तो हमारा बहुत सारा चीज होने वाला है, इसी से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि 1996 जो है वो क्या है? लीप ईयर है या नहीं है? बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? कुछ बोलेंगे सर जानते हैं सर, सर ऐसा ईयर जो 4 से पूरा पूरी कट जाए वो हो जाएगा लीप ईयर। हैं? पक्का ना? तो यही है पहला रूल लीप ईयर पहचानने का। पहला रूल नंबर 1 कि ईयर डिविजिबल बाय 4, मतलब
कि ऐसा साल जो 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या होता है पता है आपको? हाँ जी सर, कि लास्ट का 2 जो डिजिट होता है ना, लास्ट का 2 डिजिट मतलब अंतिम से जो सर 2 डिजिट होता है वो अगर 4 से कट जा रहा है मतलब सर जानते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, मतलब वो 4 से विभाजित है सर। मतलब क्या हुआ सर, वो ईयर लीप ईयर है सर। बहुत बढ़िया। तो पहला रूल ये है कि ईयर डिविजिबल बाय 4, मतलब कि ये जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। ये बात समझ में आया? कैसे फाइंड करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे बोलूं कि जरा एक बात बताइए बाबू कि 1992 लीप ईयर है कि नहीं है? आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, जरा बताइए एक बार सोच के फटाक से बताइए। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा कि आपको पता, आप बता रहे हैं, मैं ऐसा समझ के ही पढ़ा रहा हूँ ये क्लास। ठीक है, क्या होगा जरा बताइए। हो बोलेंगे सर ये तो 4 से डिविजिबल है, 23 चौका 92 होता है सर, लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। मतलब सर ये जो ईयर है सोना, ए बाबू इधर देखिए, हाँ ये जो ईयर है वो क्या है, वो 4 से डिविजिबल है, मतलब कि ये लीप ईयर है। सर जी ये लीप ईयर है, पास हो गया सर, ये पास हो गया। ठीक है, फिर हम आपसे पूछे कि जरा एकरा बारे में बतावा हो, 2004 लीप ईयर की ना? सर बिल्कुल लीप ईयर है सर, इसका तो 2 डिजिट 4 दिख रहा है, वो 4 है और 4 से काटना ही है सर, कट जाएगा पूरा, ये भी क्या हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं लीप ईयर नहीं होगा। अरे लीप ईयर है भाई, तो ये भी क्या है आपका, लीप ईयर है। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि भैया जरा ये बताओ कि 1900 लीप ईयर है कि नहीं है कि नहीं है? आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। ये तो 4 से कट ही जाएगा, डबल जीरो का मतलब क्या होता है, वो 4 से विभाजित है। नहीं तो आप इसको 4 से विभाज्य कीजिए, भाग लगाइए, देखिए 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। पूरा पूरी कटने से तात्पर्य है कि शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि सर हाँ सर ये लीप ईयर है सर। बस जैसे ही आप बोले लीप ईयर है, बस एग्जामिनर बोला वाह मैं प्रसन्न हुआ, मैं तो इसीलिए चाहता था कि मैं ऐसा क्वेश्चन दूं और आप उसमें क्या करें, रॉन्ग कर दें और मैं खुश हो जाऊं। ये जिन्होंने भी बोला लीप ईयर है, भैया आप बिल्कुल गलत हैं, ये लीप ईयर नहीं है। सर ऐसा कैसे, आपने तो खुद ही बताया कि ईयर डिविजिबल बाय 4, मतलब कि ऐसा साल जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। तो सर ये 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है। हाँ मैं भी मानता हूं, मैंने भी यही बताया, बट ये लीप ईयर नहीं है। सर पक्का कुछ गड़बड़ घोटाला है? बिल्कुल घोटाला है। क्या घोटाला है, जरा एक बात बताइए हमको, इस ईयर को आप देख रहे हैं तो क्या इसके लास्ट में 2 जीरो है क्या, 2 जीरो है क्या? तो एक बात बताइए, क्या ये ईयर जो है पर्टिकुलर 1900 जो साल है उसको हम क्या, जरा बताइए एक बार, सेंचुरी ईयर कह सकते हैं क्या, जरा बताइएगा। जरा बताइएगा सेंचुरी ईयर कह सकते हैं क्या, जरा बताइएगा एक बार, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, सेंचुरी ईयर कह सकते हैं, जरा बताइए एक बार। ठीक है, फटाफट बोलिए, सेंचुरी ईयर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एक बार बताइए, हो जल्दी से बताइए। ऐसा ईयर जिसके पीछे 2 जीरो लगा हुआ होता है उसको हम क्या सेंचुरी ईयर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जरा बताइए एक बार। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए। हाँ जी, ठीक है, हाँ या ना? नहीं, अरे हाँ भाई, ऐसा ईयर जिसके पीछे 2 जीरो लग गया वो सेंचुरी ईयर कहलाए। अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको क्या हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं क्या, जरा बताइएगा। इसको हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं क्या? बिल्कुल। अब जब शताब्दी वर्ष की बात हो जाए वहां पे मेरा रूल एक और ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? उस टाइम पे हम देखते हैं कि ईयर ईयर डिविजिबल बाय 400। क्या? 400। ये कब लागू होगा? जब जो ईयर है वो क्या होना चाहिए, शताब्दी वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंचुरी ईयर होना चाहिए। तब हम उसको लीप ईयर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। जरा एक बात बताओ बाबू, अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिविजिबल है क्या? सर नहीं सर, 0 0 तो कट गया, बट 19 जो है सर 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कि सर जी ये जो ईयर था वो क्या ईयर हो गया सर, ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। मतलब कि ये जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है सर, लीप ईयर जैसा दिख रहा है बट ये लीप ईयर है नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो है वो आना चाहिए। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है
तो क्या होगा, ये ईयर लीप ईयर नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संबंध कुछ भी है तो पूछ लीजिए। हैं सर कैसे पूछेंगे? अरे हम आपके बातों को पहचान जाते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये बात बता दिए, चलो ठीक है सर, जरा इसके बारे में बताइए आप लोग कि 2000 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? क्या है बताइए। हाँ हाँ आप ही से पूछे हैं। हाँ हाँ आप ही से हाँ बताइए क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर ये तो लीप ईयर है। क्यों? अरे सर पहला रूल 4 से डिवाइड किए सर, कट गया पूरा का पूरा। बिल्कुल सही बात है, ये सेंचुरी ईयर भी है बट ये 4 से पूरा पूरी कट रहा है तो भी लीप ईयर मार देते हैं आप लोग। 2000 लीप ईयर तो ही है, बट हमको यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ये 400 से भी डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। 2000 को अगर आप 400 से काटेंगे तो बिल्कुल में कट जाएगा आपका। कितने बार में? 5 बार में ये कट जाएगा, है ना? मतलब कि ये जो 2000 जो ईयर है वो क्या है? लीप ईयर है आपका। ये बात समझ में आया किसी को? पक्का समझ में आया? जब आपको ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर समझ में आ गया, हाँ या ना जरा बताइए एक बार। आशा करते हैं आपको ये पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। आप लोग फटाक से इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा समय पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये समझ में आ गया ना कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है? चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग फिर से। अब मैं आपको एक चीज पूछूंगा जिसका आप सभी को आंसर देना है, ठीक है? जब हम लोग एक बात किए थे, एक नया वर्ड आया था, क्या? सेंचुरी ईयर। क्या आया था? सेंचुरी ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। क्लियर है? क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि सेंचुरी ईयर कौन सा ईयर होता है? जो ईयर 100, 200, 300, 400, अगर हम एग्जांपल इसका दें तो क्या हो जाएगा? 100, 200, 300, 400, 500, है ना? ऐसे कर करके जिसके भी अंत में डबल जीरो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसके लिए लीप वर्ष फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि भैया लीप ईयर है कि नहीं है। समझ में आया? बुझाया? चलिए अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं बोलूं आपको कि फर्स्ट 100 ईयर में आप इत्मीनान से सोच समझ के बोलिएगा कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, जरा बताइएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ भैया कि पहला 100 साल में कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत लोग बोलेंगे सर पता ही तो है, हर 4 साल पे लीप ईयर आ जाता है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड करने का हमारा मतलब क्या था? 4 से डिवाइड करने का हमारा मतलब ही यही था कि हर 4 साल में लीप ईयर आ जाता है, इसीलिए हम कर देते हैं सर ऐसा। तो 4 से डिवाइड कीजिए, जब हम सर 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो आ जाएगा 25। मतलब सर 25 हमारा क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। और हमारा 25 में 100 को फिर 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, 75। तो 75 हमारा नॉर्मल ईयर हो गया। ये आपसे पूछा गया था, आपने आंसर कर दिया, ठीक है? अब आप लोग बोले सर बहुत बढ़िया सर, एकदम मजेदार सर, आप जो पढ़ाए थे ना सर वही पूछा करके आ गए। अरे आगे भी पढ़ लेना था ना, यहीं पे पॉज कर दिए थे आप वीडियो ना। गलत है ये क्या है? पूरा पूरी गलत है। ये क्या है? पूरा पूरी गलत है। यहां पे देखिएगा, जब आप 25 डिसाइड कर रहे हैं 100 में, क्या किए आप? 100 को 4 से डिवाइड कर दिए तो आपका कितना आ गया? 25। आप इसको 25 को लीप ईयर मान रहे हैं। जरा मुझे एक बात बताइएगा, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था क्या, कि सेंचुरी ईयर को डिसाइड करने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं, उसको हम क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम फर्स्ट 100 साल की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए क्या करेंगे? 1 2 ऐसे कर करके आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 99 आएगा, फिर क्या आएगा? 100 आएगा। हाँ या ना जरा बताइए एक बार, हाँ या ना बताइए। आएगा ना? 1 से लेकर 100 तक आएगा। तो 1 2 3 4 99 तक तो आप लोग 4 का कंसेप्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, डन है। बट मुझे एक बात बताइए, ये पर्टिकुलर जो 100वां साल है, ये पर्टिकुलर जो 100वां साल है, ये वाला, ये क्या लीप ईयर है जी? है कि नहीं है? सो बताइए एक बार। नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कटेगा। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कटा थोड़े ना, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? पूरा पूरी कर देना चाहिए था। ये कटा ही नहीं पूरा का पूरा, ठीक है? एक में 4 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा। वो डेसिमल में जाएंगे तो ठीक है, वो अलग बात है, बट नहीं हो रहा है ना। ये 400 से डिविजल है क्या? नहीं है। मतलब कि हमारा पर्टिकुलर जो 100वां साल था उसको हम क्या कंसीडर कर लिए थे? लीप ईयर कंसीडर कर लिए थे। बट उसको हमको क्या करना है? लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 25 आया था, इस 25 में से -1 भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। -1 क्यों किए? समझ में आया? क्योंकि
हम 100वां साल को क्या कर दिए थे, लीप ईयर कंसीडर कर लिए थे। क्यों? क्योंकि हम 4 से डिवाइड किए थे, तो 100 भी तो 4 से डिवाइड हो ही जाता है इसलिए। बट वो 100वां साल क्या है, लीप ईयर है ही नहीं। तो हमारा अब लीप ईयर कितना आ गया, 24 आ गया हमारा लीप ईयर। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो जरा मेरा इसका आंसर दे दीजिए, 200 साल में कितना होगा फिर, इत्मीनान से बताइएगा 200 साल में कितना हो जाएगा फिर, बताइए फटाक से। हम्म 2 साल में सर सिंपल सा बात है, पहला 100 साल में 24, तो दूसरा 200 साल में, वहां से भी तो 100 से फिर 200 तक जाएगा, तो वहां भी 24, तो 24 दूनी 48 और हो गया सर, बाद बाकी को माइनस कीजिए, तो 24 दूनी कितना हो गया 48, और 48 को 200 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 1, मतलब 152। आपको नॉर्मल ईयर नहीं पूछता है, लीप ईयर ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 48। कैसे हो गया 48 सर, यहाँ पे 50 होना चाहिए था। आप फिर से वही वाला गलती करते, क्या करते, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप फिर से वही वाला गलती करते, क्या करते कि 200 को 4 से डिवाइड करते, यहाँ पे क्या आ जाता 50 आ जाता। आप बोलते 50, और नहीं भैया यहाँ पे देखिए 2 साल, एक 100वां ईयर और एक 200वां ईयर, ये दोनों क्या लीप ईयर है क्या, नहीं है। बट हम उसको क्या कर दिए, 4 से डिवाइड करने पे ये दोनों कट जा रहा था, बट ये 400 से दोनों के दोनों डिवाइड नहीं है। उस टाइम पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2, फिर से माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाक से ये बता दीजिए भैया, फर्स्ट 300 में कितना हो जाएगा, क्या वही चीज चलेगा, कितना हो जाएगा नॉर्मल ईयर, लीप ईयर 72 हो जाएगा। बाद बाकी जो होगा वो नॉर्मल ईयर। लीप 72 कैसे हो गया सर, अगेन वही वाला हालचाल कि 25 24 उसमें था, 24 उसमें 24, इसमें भी 24। क्यों 24, क्योंकि सर 100 200 तो लीप ईयर नहीं था सर, 300 जो आएगा ना ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अगर हम आपसे एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे कि भैया जरा मुझे बताइए एक बार कि फर्स्ट 400 में आपका कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, जरा सोच समझ के बताइएगा। 400 में कितना हो जाएगा, कुछ लोग बोले सर या तो इसका आंसर हो जाएगा सर 400 में है ना सर, तो 100 वर्ष आपका लीप ईयर हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। कैसे सर, 400 को ना सॉरी हाँ 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आता है। कुछ लोग बोलेंगे सर 100 नहीं होगा, 24 24 सब में हो रहा था, तो 24 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 96। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सर क्यों गलत गलत कर रहे हैं, अरे भैया मुझे एक बात बताइए, जब आप 100 से लेके 200 और 300 तक आप गए तो आपका 72 आया, ठीक है। जब आप 300 से लेकर और 400 के बीच में जब जाएंगे तो एक बार बताइए, ये भी तो एक कैलेंडर जो है काउंट होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जरा बताइए एक बार, ये भी तो काउंट होगा ना। तो जब 300 से 400 के बीच में जाएंगे तो आपका टोटल लीप ईयर आएगा 25। क्यों सर, क्योंकि एक जो लास्ट 400 का जो ईयर है ये क्या सेंचुरी ईयर है, और ये क्या 400 से डिविजिबल है क्या भैया, हाँ सर बिल्कुल है, मतलब भाग नहीं करना है, कट देखना है कि नहीं है। तो मतलब क्या ये है, मतलब ये हो गया कि ये 400 भी जो है इसमें लीप ईयर है। मतलब कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपका 72 तो पहले से आ रहा था 3 साल में, 300 साल में, और 400 साल तक में गए तो उसमें क्या गया 100 में 25 लीप ईयर आ गया, तो 72 और 25 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जरा बताइए सर, यहाँ पे हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ये बात समझ में आया सभी को, कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। कैसे हो गया, तो सर यहाँ से 24 चौका 96 तो वैसे ही हो जाता है 400 तक में, लेकिन यहाँ पे 400 का जो साल है 400वां साल वो भी क्या है लीप ईयर है। कैसे, उसको हम 400 से डिवाइड किए तो निकल के आया, तो कितना हो गया 97। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे ही करके पूछूं कि मुझे बताना एक बार जरा कि फर्स्ट 1000 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, जरा बताइए एक बार फटाक से बताइएगा, कैसे निकालेगा इसको, कैसे निकालेगा जरा बताइए सर। सिंपल सा बात, इधर देखिए आप लोग आराम से, 1000 में पूछा है तो 1000 को आप 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो रहा है 250, मतलब कि अकॉर्डिंग इसके हिसाब से तो हमारा लीप ईयर कितना हो जाए 250। बट हम गलती एक और कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे ईयर को भी ले लिया है जो ऐसे कुछ सेंचुरी ईयर हैं, जो सेंचुरी ईयर तो हैं वो लीप ईयर जैसे दिख तो रहे हैं बट वो लीप ईयर है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम फर्स्ट 1000 ईयर की बात कर रहे हैं 1000 साल तक में, उसमें कितने सेंचुरी ईयर कितने शताब्दी वर्ष आएंगे, तो आपके मुंह से क्या 10 निकलेगा, कैसे जरा बता दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ठीक है, ये तो आएगा।
अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या इस 10 सेंचुरी ईयर को इसमें काउंट कर लिया है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर कर लिया है, बट हमें वही तो नहीं करना था, वही तो क्या करना था, नहीं करना था। अब हम कैसे करेंगे इसको, कैसे डिसाइड करेंगे सर कितना लीप ईयर और कितना नॉर्मल ईयर? बड़ा कंफ्यूज करते हैं सर, क्लियर कर दीजिए एक बार। क्लियर तो हम कर दिए हैं, बट आप दिमाग लगाएंगे तब ना, आप तो वहां बैठ के सोच रहे हैं सर जी जे लिखेंगे हम वो लिख लेंगे, हो गया। अरे नहीं भैया, देखिए यहाँ पे ये आपका लीप ईयर है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप डिवाइड करना, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब इस टोटल 10 सेंचुरी ईयर में मात्र 1 और 2 जो क्या था आपका लीप ईयर है, बाद बाकी आपका लीप ईयर है ही नहीं। बाद बाकी क्या है आपका लीप ईयर है ही नहीं। मतलब अगर हम 10 सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें से मात्र हमारा कितना है? 2 लीप ईयर है। मतलब कि ये जो 8 लीप ईयर जो इसमें हम ऐसा काउंट कर दिए हैं जो कि लीप ईयर है ही नहीं, बट उसको हम 4 से डिवाइड करने की वजह से उसको हम काउंट कर लिए। तो हम क्या करेंगे इस 8 को इसमें से घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा भैया? 242 आ जाएगा। मतलब कि हमारा 1000 ईयर में टोटल लीप ईयर कितना आएगा? 242 आएगा। ये बात समझ में आया? हाँ या ना, जरा बताइए एक बार, हाँ या ना समझाइए एक बार, बताइए एक बार, समझ में आया कि 242 कैसे आ गया? अब इसके लिए सर इतना लिखने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत लिखिए। क्या कीजिए आप, क्या इसको, हाँ क्या कीजिए आप इसको एक काम कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए कि 400 का टेबल आपको याद हो सकता है? नहीं सर, 4 का टेबल याद है, हाँ तो सब में 0 0 लगा दीजिएगा। तो जब 1000 ईयर तक पूछा है तो 400 का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए 400 कम 4, 4 दूनी 800 और 4 तिया 1200, तो 1200 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 800 तक जाइएगा ना आप। मतलब कि यही दोनों जो है क्या है, सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है, बाद बाकी लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल सा बात कीजिए, 10 लीप ईयर टोटल था ऐसा जो आप उसको ऐड कर लिए 10 सेंचुरी ईयर को, तो 10 में से 2 माइनस कर दे कितना हो जाएगा? 8। 8 वो क्या है? वो 8 वही है जो लीप ईयर नहीं है बट काउंट हो गया था, तो उस 8 को हम यहाँ से माइनस कर दिए। समझ में आया बात? नहीं समझ में तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हुआ कि लीप ईयर से आपको ऐसे पूछे जाते हैं कितना किसमें कितना, एक साल में चाहे 100 साल में कितना ये होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे ये बात पूछा कि एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया 1966 से, नहीं रुक जाइए, नहीं 1850 से लेकर 1950 के बीच में। अच्छा ये आप लोग लिख लिए हैं ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि सन 1850 से लेकर 1950 के बीच में कितना लीप ईयर है? एकदम सोच समझ के बताइएगा कितना लीप ईयर है, जरा बताइए इसका कितना लीप ईयर है। आप बोलेंगे सर दोनों के बीच में गैप कितने का? 100। दोनों के बीच में गैप कितने का? 100। ठीक है, तो जब 100 का गैप है सर, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सर इसका आंसर लिख देते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 लिख दीजिए। 25 लीप ईयर होगा सर, इसके बीच में टोटल 25 लीप ईयर होगा। अरे भैया एक बात बताइए, जब 1850 से 1950 के बीच में जाएंगे तो कितना सेंचुरी ईयर आएगा? सर एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। वो कौन सा होगा? वो होगा 1900। 1900, ये 1900 क्या लीप ईयर है क्या? लीप ईयर है क्या? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, बट उसको हम इसमें काउंट किए हैं क्या? बिल्कुल किए हैं, इसमें हम काउंट किए हैं। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे माइनस कर देना है 1, कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? ये बात समझ में आया? ठीक है, इसी का यही क्वेश्चन अब मुझे बताइएगा एक बार, (1901 से लेकर 2001 के बीच में कितना लीप ईयर है? जरा बताइए एक बार। सर है सर, कितना इजी क्वेश्चन सर, आप अभी ना बताए थे कि दोनों के बीच में गैप 100 का, तो सर 100 में से इसे कर दीजिए, 100 हो गया, 100 का डिवाइड कीजिए 4 से, सर 25। सर नहीं सर, आपने बताया था एक माइनस करना होता है सेंचुरी, सर वो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो गया सर 24, है ना? आप बोले सर हो गया 24 है, बहुत कुछ तुमको पता नहीं है, विक्रम सर से पढ़े हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में ऐसे वैसे नहीं है, हल्के में मत लेना हमको, बहुत तेज है हम। आपका दोस्त बोल रहा है, ए भाई तुम किसी से भी पढ़ा हो, है तुम्हारा आंसर गलत, आप आए मेरे पास, सर देखिए ना मेरा दोस्त बोल रहा है कि आप गलत पढ़ा है। हम बोले क्या दिखाओ एक बार, सर ये देखिए, तो हम बोले देखो गलत तो नहीं पढ़ा है, लेकिन तुमने कंसेप्ट सही से नहीं सीखा। यहाँ पे देखिएगा, जब गौर कीजिएगा, 1901 से लेके 2001 के बीच में 100 साल का तो गैप है, मतलब इंक्लूडिंग ये दोनों इंक्लूड करके, मतलब दोनों को लेकर, बाहर नहीं, 100 साल तो है। बट एक बात बताइए, इस 100 साल के बीच में एक सेंचुरी ईयर आएगा, कौन सा आएगा जरा बताइए, हो जरा बताइए कौन सा आएगा? सर 2000 आएगा सेंचुरी ईयर। जरा मुझे बताइए एक बात,
कि ये 2000 क्या लीप ईयर है कि नहीं है ना, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर है ना, तो मतलब कि हमको यहाँ माइनस करने का जरूरत था क्या? नहीं, यहाँ माइनस करने का जरूरत था ही नहीं। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? 25 होगा। अब देखिए डिफरेंस, 100 साल की बात यहां भी हुई, कितना आया? 24। 100 साल की बात यहां भी हुई, कितना आया? 25। ये मास्टर साहब काहे पगला रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? आप यही बोलेंगे ना, इतना कंफ्यूज कर दिए आपको, कुछ घुस नहीं रहा है। कुछ नहीं चेक करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट 100 ईयर में कितना लीप ईयर होगा, आंसर इज 24। फर्स्ट 200 में 48, 3 में, 4 में, 1000 में। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कोई ईयर दे दिया है और उससे रिलेटेड 100 तक में आपको पूछ रहा है, तो आपको एक चीज चेक करना है कि यहाँ पे कोई सेंचुरी ईयर आ रहा है क्या। अगर वो आ रहा है तो वो सेंचुरी ईयर क्या लीप ईयर है या नहीं है, वो चेक करना ही आपको। तभी आपको माइनस या प्लस जो भी करना होगा, माइनस ही जनरली करते हैं, माइनस कीजिएगा। अगर वो देखिएगा वो लीप ईयर आ रहा है, वो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिएगा कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर, तो आपको माइनस करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं आपने तो कंसेप्ट ही गलत बताया था। मैंने कंसेप्ट गलत नहीं बताया, आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा ही नहीं। ठीक है, चलिए डन। तो ये आपको समझ में आया, लीप ईयर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि फर्स्ट 100 में कितना लीप ईयर होता है जब से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे याद आया, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी, सब लोग अपने मन से सोच समझ के बोलिएगा आंसर। आप जहां से बोल रहे हैं हम सुन पा रहे हैं, ठीक है। आप बताइए कितना होगा जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो पहला दिन क्या था? है? हाँ, जो लोग बोल रहे हैं सोमवार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोमवार था। ठीक है, उसी से हम लोग जो है शुरू किए इसको। बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या, तो आगे आपको करना है, चलिए अब आप लोग आंसर का बताइए, फटाफट आंसर बताइएगा। आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा, इसमें से कौन सा ईयर जो है लीप ईयर नहीं है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2000 लीप ईयर है क्या? बिल्कुल है सर। 2016 बिल्कुल है सर। 2024 बिल्कुल है सर। नजर जाइए जाएगा यहाँ पे, इसी को तो बताए थे हम क्वेश्चन में, सर ये लीप ईयर नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात? पक्का समझ में आया? पक्का पक्की मान ले। चलिए वेरी गुड, अगर आप आंसर कर रहे हैं मतलब आप कंसेप्ट सीख गए। दूसरा बताइए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? अरे भैया ये भी कोई क्वेश्चन होता है सर? क्या क्वेश्चन है, अरे बेसिक करवा रहे हैं आपको। इसके बाद एक और भी कैलेंडर का हम कुछ करेंगे, वो आप क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है। इसको देखिए, क्या हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? अरे भैया सिंपल सी बात है सर, जिसमें आपने डेफिनेशन ही इसका ये है, जिस ईयर में 366 दिन हो और जिस ईयर में फरवरी महीने में 29 दिन हो, वो लीप ईयर कहलाता है। मतलब ऑप्शन इज सी। क्या होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन सी। जिनका ऑप्शन सी आया बहुत बढ़िया, मतलब कि आप सीख गए, वाह वाह। ऑप्शन सी 366 दिन होता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। कौन से वर्ष निश्चित रूप से लीप वर्ष होते हैं? विच ईयर आर डेफिनेटली लीप ईयर? ऑल ईयर डिविजिबल बाय 100, ऑल ईयर्स डिविजिबल बाय 400, ऑल ईयर्स एंडिंग इन 00। और ये पता नहीं हमारे एडिटर साहब ने क्या, कभी कभी रहते हैं वो भी सपनों के ख्याल में, पता नहीं। ऑल ऑड ईयर्स 00। अरे इस ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट ही कर दीजिए, ऑप्शन डी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑड ईयर्स विद 00 एंडिंग 00 होगा, ऐसा कुछ करके होगा। ऑप्शन डी को हटाइए। अब बताइए इसमें से, ऑल ईयर्स एंडिंग इन 00, ऑल ईयर्स डिविजिबल बाय 400, ऑल ईयर्स डिविजिबल बाय 100। जरा बताइए इसमें से क्या बोलेंगे सर? सर अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2000 का, तो सर ये तो 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है सर, बट ये लीप ईयर भी तो है सर, तो ये भी तो सही होना चाहिए। अरे भाई अच्छा बताइए जरा 1800 का लीजिए तो एग्जांपल, ये तो 100 से डिविजिबल है, बट ये क्या लीप ईयर है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट। ठीक है, अब सर 2000 जो था वो तो लीप ईयर था ना, क्योंकि लास्ट में 00 था। अरे भैया क्या सारा का सारा है क्या? 1800 को चेक कीजिए है क्या? नहीं है। बचा कौन ऑप्शन? ऑप्शन बी। यही हो गया आपका आंसर। मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, ऐसा ईयर जो 400 से डिविजिबल है, ये तो पक्का पक्की बात है कि वो सारा का सारा ईयर लीप ईयर होगा। बताए थे ना, सेंचुरी ईयर जो 400 से कौन ईयर डिविजिबल होगा? जो सेंचुरी ईयर होगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 लीप ईयर है, सॉरी 2400 लीप ईयर है, अगर है तो क्यों है? जरा इसके बारे में देखिए, ऑप्शन के थ्रू देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर वो लीप ईयर है तो क्यों है वो बताइए। क्लियर है ये बात? और लीप ईयर नहीं है तो वो भी बताना है। बताइए लीप ईयर क्यों है, जरा देखिए इधर। तो अगर आप बोलेंगे कि सर ये लीप ईयर क्यों है, तो देखिए नहीं, क्योंकि ये 100 से डिविजिबल है, इसके लिए लीप ईयर नहीं। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन दो देखिए, ऑप्शन दो क्या कर रहा है कि हाँ क्योंकि ये 4 और 100 दोनों से डिविजिबल है। अरे भैया 4 और 100 का तो हमारा लीप ईयर में कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट।
नहीं, क्योंकि यह भविष्य का वर्ष है। ये क्या ऑप्शन होता है? डी क्या? हाँ, क्योंकि यह 400 से डिविजिबल है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट कंसेप्ट और टाइप। जो बोलना है आपको बोलिए। अब बोल रहा है यहाँ पे कि ऑड डे कैलकुलेशन। क्या बोल रहा है? ऑड डे कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी बात है आपसे। ऑड डे का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो वाला ऑड नहीं, इवन वाला और ऑड वाला नहीं जो आप पढ़ रहे थे, सम संख्या विषम संख्या, वो नहीं है। ठीक है, देखिए सम मतलब क्या? जोड़ा। अगर वैसे देखिए तो आप बोले सर जिस नंबर के साथ पीछे आगे पीछे बोलना है, जो बोलना है बोलिए। 0 2 4 6 रहे वो सब सम संख्या होता है। जिस नंबर के आगे पीछे और पीछे जिस नंबर के पीछे 1 3 5 7 होता है वो ऑड संख्या होता है। बात सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट वहां पे यहाँ पे ऑड का मतलब क्या? विषम। मतलब विषम, विषम मतलब क्या? जो जोड़े में नहीं है, मतलब जोड़े नहीं, जो एक ग्रुप में नहीं है, उस ग्रुप के बाहर हो गए उसको विषम बोल दिए, है ना? वही चीज है यहाँ पे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि विषम क्या हो, तो विषम यहाँ पे यही है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो कितने दिन होते हैं 1 वीक में? सर 7 डे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 8 दिन है। कितने दिन है? 8 दिन है। क्लियर है? मेरे पास कितने दिन है? 8 दिन है। तो मैंने कहा कि इस 8 दिन में बताओ कि ऑड डे कितना है। आप क्या करेंगे? सर सिंपल सा तो बात है सर। क्या? सर इसको ना 7 से डिवाइड कर दीजिए। किसको? 8 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। सर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? 1। यही एक आपका क्या हो गया? ऑड डे हो गया। क्या हो गया भैया? ऑड डे हो गया। अगर मैंने आपसे यही बात बोला कि भैया मुझे एक बात बताओ कि 365 दिन में कितना ऑड डे होगा, जरा बताइए एक बार। आप क्या बोलेंगे? सर 365 दिन में, 365 दिन में। सर ठीक है सर बताते हैं, रुक जाइए। 7 से इसको डिवाइड करेंगे ना सर, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा सर। तो कितना ऑड डे होगा? 1 ऑड डे। बात क्लियर है? क्लियर है? जरा मैं बोलूं आपसे कि बताओ भैया मुझे 366 दिन में कितना ऑड डे होगा, तो क्या बोलोगे आप? सर 366 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे ना सर, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा सर, वो आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं 7 5 35 और ये 16 सर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2 दिन हो जाएगा। कितना? ऑड डे हो जाएगा। 2 ऑड डे हो जाएगा। किसका? 365 दिन में। क्या मुझे एक बात बताइए, ये वही है क्या नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। फिर से बताइएगा, क्या ये वही है क्या लीप ईयर? हाँ या ना बताइए एक बार। तो मतलब कि सर एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा? 1। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा? 2। ये बात समझ में आया आपको? एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा? 2 होगा। और एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा? 1 होगा। ये बात समझ में आया आपको? ऑड डे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? टोटल दिन को 7 से भाग लगाइए और जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा? ऑड डे होगा। ये बात क्लियर है? अब उस ऑड डे को भी कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं? सिंगल डिजिट में ही आपका ऑड डे आ सकता है। ठीक है, और ऑड डे कैसे कितना कितना नंबर आ सकता है? तो ऑड डे आ सकता है आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बस इसके अलावा आपका ऑड डे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अरे भैया इसके बाद जब करेंगे तो क्या आएगा? 7। और 7 तो हमारा क्या हो गया? फुलफिल कर देगा ना ग्रुप को। एक दिन, एक वीक में कितना दिन? 7 दिन। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि जब भी हमको ऑड डे निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में आ गया सभी आदमी को? ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो क्या आप मेरे इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसका ले लेना, रोक के लिख लेना, लिखना हो तो ठीक है। तो मैं अगर आपसे एक बात करूं कि अगर हम बात करें कि भैया मुझे एक बात बताओ कि टोटल जो है ऑड डे कितना होता है एक मंथ में। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मंथ में। तो देखिए मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जरा मुझे एक बात बताइए कि मैं जनवरी में कितने दिन होते हैं, जरा बताइए। ये तो पता है ना आप लोगों को वाला सिस्टम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, और जुलाई के बाद फिर से अगस्त। करते ऐसे करते थे आप लोग भी किए होंगे, ऐसे ही करते थे ना? जैसे करते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कुछ करते थे। याद है आपको? याद है? नहीं याद है तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। याद लिख लीजिए। जनवरी कितने दिन? 31 डेज।
फरवरी में 28 और 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, 31, 30, 31। क्लियर है? अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, भैया मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितना ऑड डे होगा, जरा बताइए एक बार, कितना ऑड डे होगा इसमें? आप बोलेंगे सर जब हम 31 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा सर। कितना आएगा? 3 आएगा। आप लोग एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। दिख रहा है? ये विजिबल है? 3 आएगा। मैं दूसरा कलर यूज करना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से, हाँ 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 हाँ, चलिए ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कितना होगा? 3। यहाँ पे कितना होगा सर? जब 28 दिन की बात कर रहे हैं तो 0 और 29 दिन की बात करेंगे तो 1। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब कि ये क्या होगा आपका? 3 ऑड डे। किसमें? जनवरी में। फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 3, सितंबर में 3, अक्टूबर में 3, नवंबर में 3, दिसंबर में 3। ठीक है? जरा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसी को बोलूं कि जरा एक बात बताइए कि नॉर्मल ईयर में टोटल ऑड डे कितना होता है? देखिए नॉर्मल ईयर का मतलब क्या? 31, 28, 30 वाला चलेंगे हिसाब किताब। देखिए 3, देखिए यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल ईयर का काउंट करूं तो 12 मंथ का देखना पड़ेगा। कितना है? 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है? जून तक हो गया। फिर प्लस 3, जुलाई अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। जरा एक बार देखिए इधर, देखिए यहाँ पे सबको ऐड कीजिए। 3 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 3 24, 24 और आपका हो जाएगा यहाँ 5 5, कितना हो गया? 29। ये टोटल 29 क्या हो गया? ऑड हो गए। बट वो ऑड कितना में निकलता है? सिंगल डिजिट में। अगेन इसको क्या करेंगे? 7 से आप डिवाइड करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? 7 चौक 28, 29 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है? जरा बताइए। 7 चौक 28 मतलब रिमाइंडर कितना है आपका? 1। तो क्या आपका फिर यहाँ से भी आ गया कि एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड होता है? 1 होता है। बात समझ में आ गया? अगर यही हमको पूछा जाता है कि लीप ईयर में कितना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया 365 दिन 366 दिन, आप मंथ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका 1 नहीं बढ़ जाएगा? यहाँ पे फरवरी की जगह पे नॉर्मल ईयर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? वैल्यू आएगा टोटल 30, और 30 को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब कितना हो गया? 2 हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा बताइए। कैसे ऑड फाइंड करेंगे? समझ में आ गया? कैसे दिन दिया रहेगा? सर फाइंड क्यों करते हैं? ऑड फाइंड करने के लिए क्या जरूरत है? ऑड फाइंड करने का, ऑड फाइंड करने का जरूरत इसीलिए मैंने आपसे बोला कि भैया आज मंगलवार है, तो एक बात बताओ कि 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करेंगे? 15 दिन को कैलकुलेट करेंगे? नहीं, आप उस 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। उस 1 को मंडे में ऐड कर देंगे, चाहे ट्यूसडे में जो भी दिया हो इसमें ऐड कर दीजिएगा, उससे आपका निकल जाएगा एग्जैक्टली 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। समझ में आया ये बात? पक्का समझ में आया? जब समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए ये समझ में आ गया, क्लियर। अब चलिए अब करते हैं दूसरा चीज। अब मुझे बताइएगा थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो मैं भी बता रहा हूं इसी पे बेस्ट, उसको आप लोग एकदम याद कीजिएगा, ये हमें बहुत जरूरी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कुछ और टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर मैंने कहा कि फर्स्ट 100 साल में, फर्स्ट 100 ईयर में कितना ऑड कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? जरा बताइए एक बार। सर ये तो बहुत मुश्किल है। आसान कर देंगे, अभी आसान कर देंगे। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? जरा देखिए इधर, जब मैं 100 साल की बात कर रहा हूं, इधर देखिएगा, सारे लोग इधर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चन जो भी देख रहे हैं क्लास, इधर ध्यान दीजिए, इधर समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, कैलेंडर खत्म तो कर लीजिए, फिर उसके बाद से क्वेश्चन लगेगा, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। फिर आप क्वेश्चन यूं कर दीजिएगा। देखिए अगर मैं 100 की बात कर रहा हूं तो आपको क्या वो पता है कि मैंने बोला था कि 100 साल में कितने नॉर्मल ईयर? 24 आ रहा था। कितने लीप ईयर, सॉरी कितने लीप ईयर? 24। और कितने नॉर्मल ईयर? 76 आ रहा था, 76 आ रहा था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे? 2। कितना ऑड डे? 2। 1 में 2 तो 24 में कितना? सर जी 48। कितना? 48 सर, 48। तो यहां से कितना टोटल ऑड डे आया? 48 आया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सर एक नॉर्मल ईयर में कितना
एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे, एक, क्लियर है, कितना ऑड डे, एक ऑड डे। तो 76 में कितना सर, 76 गुना 1 कितना हो गया 76। अब टोटल अगर हम 100 का ऑड डे याद करेंगे, मतलब मर्ज करेंगे, तो कितना हो जाएगा सर 76 प्लस 48। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 6 14 7 4 11 1 12, क्लियर है ये बात। अब 12 हुआ तो अब इसको क्या करेंगे सर, इसको आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, जरा बताइए एक बार। मैं तो पूरा पूरी कर दूं, लेकिन नहीं, बच्चे बोलते हैं सर आराम से कीजिए। 7 7 7 49 45, कितना ऑड आया आपका रिमाइंडर 5। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 100 ईयर में ऑड जो होता है वो कितना होता है 5 होता है, हाँ या ना, जरा बताइएगा एक बार, हाँ या ना, जरा बताइए एक बार। ये कब का है, ये फर्स्ट वाला है। अगर हम यही पूछे हम आपसे कि 200 ईयर में कितना ऑड डे होगा, जरा बताइए एक बार। क्या आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट, जरा देखिए एक बार कि सर 200 साल में हमारा जो था सर लीप ईयर था 48, और माइनस कर दीजिए सर तो 152 हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर। तो सर नॉर्मल ईयर को हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है 152, और इसको हम सर 2 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लीप ईयर है सर, और ये क्या है हमारा नॉर्मल ईयर है। यहाँ पे करेंगे 96 हो जाएगा सर। इस सब को ऐड कर देंगे सर, 6 2 8 9 5 14, 9 5 14, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 सर। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे ना सर, 7 या 21 3, तो सर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5, सॉरी 3 आ जाएगा आपका। कर लेना, आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, मतलब कि हमारा 200 में 3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 300 का चेक करें तो ऑड डे कितना होगा जरा बताइए। अगर हम 300 का चेक कर रहे हैं तो आप 300 का चेक करेंगे, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। अच्छा मैंने यहाँ पे कर दिया 300, यहाँ पे 300, ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप 300 की बात करें तो सर 24 या 72, और इसमें से माइनस कर दीजिए सर 228 हो जाएगा, क्लियर है ये बात। तो सर 72 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा जरा बताइए सर 144 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना 1 करते हैं तो सर 228 हो जाएगा, है ना, हाँ या ना, जरा बोलिए एक बार, बोलते रहना है आप लोग को भी। तो ऐड करेंगे तो 4 8 4 12, 4 2 6 1 7 2 1 3 हो जाएगा सर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, कहीं गलती वलती तो नहीं किए, 8 4 12 ठीक है, 8 28 ही होगा ना, 7 2 9 10, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको हम जब सॉल्व करने चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35, हाँ 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 5 3, अच्छा इसको करेंगे कितना हो रहा है, सही था 72 24 या 72, ठीक है, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से 8 2 10, 7 2 9 1 10 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ 228, और यहाँ पे ये, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, ठीक है, 8 4 12, ठीक है। अब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जरा बताइए, 7 से डिवाइड करेगा तो सर 7 5 35, 7 21, कितना आ गया 1 आ गया। तो फर्स्ट 300 में कितना आ गया ऑड 1 आ गया। चलिए वही तरीका अगर हम 400 का करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए एक बार। अगर हम 400 का करेंगे सेम टू सेम यहाँ चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा सर। बट सर यहाँ पे ना हमारा लीप ईयर जो हो रहा था, आपको याद है मैं पहले ही बताया आपको, यहाँ पे लीप ईयर कितना हो रहा था सर, यहाँ पे लीप ईयर होता है मेरा 97, और बाद बाकी कितना हो जाएगा तो 7 3 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 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 1, ठीक है, ये हो जाएगा 300, नहीं यहाँ पे 303, हाँ ठीक है, 7 3 10 9 1 10 303, ठीक है। अब इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 1 19, और इसको करेंगे 1 से मल्टीपल क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड होता है। सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 3 7 9 3 1 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। कैसे रिमाइंडर निकाल रहे हैं 7 से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑड चेक करेंगे इसका तो कितना आ गया 0 आ गया, क्लियर है ये बात, 0 आ गया, ठीक है। अगर हम यही बात मैं आपसे बोलूं कि 500 का कितना आएगा जरा बताइएगा एक बार, 500 का कितना आ जाएगा। तो एक बात बताइए 400 तक का जो 0 आ जा रहा है, फिर अगला 100 आएगा ना, अगला 100 का कितना आएगा 5 आएगा। आप इसको चेक करना ऐसे करके आपका 5 ही आएगा, फिर ऐसे करके ये साइकिल चलेगा, नेक्स्ट 500 का 5 आएगा, 600 का 3 आएगा, 700 का आएगा, 800 का फिर से 0। उसी तरह करेंगे तो मान लीजिए कि उसके बाद से आपका क्या होता है 800 का 0 हो गया, 900 का 5 आएगा, 1000 का 3 आएगा, 1100 का 1 आएगा, और 1200 का क्या आएगा 0। मतलब कि 400 के मल्टीपल का जितना भी ईयर होगा उसमें अगर हम ऑड संख्या
निकाले, मतलब शुरू से लेकर मतलब कि फर्स्ट 400, फर्स्ट 800, फर्स्ट 1900, फर्स्ट 2000 ऐसे करेंगे, मतलब 1900 नहीं, 400, 800, 1200, 600 और 2000 ऐसे करेंगे तो सबका ऑड कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये बात आपको समझ में आया? 0 ही आएगा। अगर इसी तरह इसमें हम चले तो 100 का कितना आया? 5 आया, फिर 500 का 5 है, तो यहाँ पे 4 गैप कीजिए तो 5 4, यहाँ फिर कितना आ जाएगा? 900 का 5 आएगा, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या? मैं अगर इसको मिटा दूं तो जरा देखिएगा एक बार, ये आपको बहुत सॉल्व क्वेश्चन हेल्प करेगा आपको कुछ सॉल्व करने में। क्या सॉल्व करने में आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कहा 100, 500, 900, 1300, अगर हम इन सब की बात करें शुरू से लेकर, मतलब जैसे कि 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 900 तक, 1 से लेकर 1300 तक, तो क्या सबका ऑड डे 5 आएगा क्या? जरा बताइएगा एक बार। आगे भी जाएंगे, क्या आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं? कितने का है? 4 का। 4 का, अरे 4 का नहीं 400 का है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर इतना 4 का, मैं बता रहा हूं आपको 400 का डिफरेंस हो रहा है क्या? सब में क्या आ रहा है डिफरेंस? 5 आ रहा है, ऑड नंबर। उसी तरह हम अगर बात करें 200, 600, 200 हो गया, 600 हो गया, 1000, ऐसे करके आगे चलते रहेंगे तो क्या उनका ऑड 3 आएगा क्या? इसी तरह हम बात करें 300, 300 के बाद हो जाएगा आपका 700, 1100, 1500, ऐसे करके हम आगे करके जाएंगे तो सबका क्या? दो वो ऑड हो जाएगा क्या? उसी तरह हम बात करें 400, 800, ठीक है, 1200, 1600, ऐसे करके हम आगे भी जाएंगे तो क्या उसका 0 हो जाएगा क्या? जरा बताइए, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, 1, 5 3 1 0, क्या ये हो जाएगा क्या? सर इसका हेल्प कब होगा? आप देखिएगा कब हेल्प होगा, मैं बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने। तो ये आपको ऐसे याद हो गया क्या? अगर आपको 100 का याद है तो 100 में आप 400 का गैप करते जाइए, सबका 5। अगर आपको 200 का याद है तो सब में 400 ऐड कर दीजिए, सबका आपका 3 आएगा। अगर आप 300 का याद है, 300 में सब पे 4 गैप कर 400 गैप करते जाइए तो कितना? 1 हो जाएगा। और 400 है तो सब में गैप करते जाइए, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये बात समझ में आया आप सभी को? समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया। अब मुझे बताइए, फटाफट बताइएगा, इस सब का आंसर बताइएगा फटाक से कि कितना कितना आंसर हो रहा है इस सब का। जरा बताइए एक बार कि मैं पूछा कि 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक कितने ऑड डे होंगे, तो क्या बताएंगे इसका आंसर? क्या हो जाएगा? जरा बताइए एक बार, क्या हो जाएगा? क्या ये आपको एक सिंपल सा नॉर्मल ईयर, लीप ईयर की बात कर रहा है क्या? 1 जनवरी से लेके दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 तक, मतलब कि इसमें टोटल कितना दिन हो गया? 366 दिन हो गया, हाँ या ना? 366 दिन में कितना और होता था? सर 2 होता था, आपने पहले ही बताया, आंसर इज 2। क्लियर है? यहां देखकर ये सब थोड़ा चेंज कर रहा है ताकि आपको भरमाया जा सके। देखिए मैंने बोले सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बड़ा सोच समझ के बताइएगा, जरा सोच समझ के बताइएगा। ये रेलवे का क्वेश्चन है, पूछा गया है सॉरी, बताइए, एकदम मजेदार टॉपिक है और बहुत सारे लोग इससे भागते हैं, छोड़ देते हैं, अरे इतना इजी चीज है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए इसको, 15 मार्च 2016 से 15 मार्च 2017 के बीच कितने विषम दिन थे? जरा एक बात बताइए मुझे, ये 15 मार्च 2016 से लेकर 15 मार्च 2017 तक एक साल हो गया कि नहीं? हाँ या ना? एक साल हुआ कि नहीं? मतलब 365 दिन हुआ कि नहीं? जरा बताइएगा एक बार। हाँ, उसे बोलेंगे सर कैसे बोल रहे हैं, 2016 तो लीप ईयर था सर, तो लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं सर, तो वहां पे 2 दिन ना होता है। अरे भाई, ये लीप ईयर से कहां से कंसीडर किए इसको कंसीडर किए फरवरी के बाद वाले मंथ से। कब से किए? फरवरी के बाद वाले मंथ से किए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही रहता कि भैया मुझे एक बात बताओ कि 15 फरवरी 2016 से लेके और 15 फरवरी 2017 तक का क्या होता, तब क्या होता? तब आपका 2 ऑड हो जाता। क्यों? क्योंकि उस फरवरी में एक दिन और एक्स्ट्रा तो हो जा रहा है, इसीलिए 2 हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, 15 मार्च है, फरवरी के बाद की बात हो रही है, उसमें भी 28 के बाद की बात हो रही है ना। जब 28 के बाद की बात हो रही है तो उसको हम एज अ नॉर्मल ईयर ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 365, तो आपका और कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, आंसर इज ए। जिनका ए आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रहा, एक लीप ईयर में कितने वर्ष होते हैं? कमेंट में जरा बताइएगा, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं। चलिए 2017 में पूछा ये क्वेश्चन एसएससी ने, इसका आंसर बताइए। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक कितने विषम दिन होंगे? अब आया ना मजा, अब आएगा मजा। आइए देखते हैं कौन बताते हैं सही आंसर, जाइए देखते हैं, आइए आइए फटाक से बताइए क्या होगा। अरे भैया इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे देखिए, ये 1 अप्रैल 2019 से तो शुरू कर रहा है ना, बट ये गया कहाँ? 1 अप्रैल 2020 तक गया।
मतलब कि नॉर्मल ईयर शुरू किया और लीप ईयर गया, और लीप ईयर में फरवरी के बाद गया। कहाँ गया? फरवरी के बाद। मतलब क्या इसके बीच में, इससे पहले फरवरी 29 दिन काउंट किया है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? सही सही, हाँ या ना? हाँ पक्का ना? तो मतलब सर ये जो होगा ना लीप ईयर हो गया सर टोटल मेरा, मतलब लीप की तरह ट्रीट होगा, मतलब 366 दिन होगा सर। और 366 दिन में कितने? ऑड 2 सर। कितने? 2। तो ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। 10 जून 2015 से लेकर 10 जून 2016 तक कितने विषम दिन होंगे? ये तो बता देंगे आप लोग। ये भी वही हाल किया है, नॉर्मल ईयर से लीप में गया है सर, और लीप में फरवरी के बाद का है, तो सर यहाँ भी ट्रीट क्या होगा? 366 का ट्रीटमेंट होगा। कितने का? 366 का सर। और 366 में होता है 2 ऑड डे, तो आंसर इज बी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म? चलिए अब आइए, ये जो आप लोग ऑड जो पढ़े थे ना कुछ देर पहले, ऑड डे का जो कंसेप्ट पढ़े थे, उसका यूज यहीं पे होना है। इसी कंसेप्ट में हम लोग उसका भी यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा भैया मुझे एक बात बताइए, देखिए इस क्लास में हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे, बाद बाकी की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और उसको मैं कंसाइज वे में, ताकि मैं ऐसा बनाना चाहता हूं ताकि इसको आप कभी भी पढ़े, ये आपको हेल्प करे, ठीक है? तो बाद में इसके बारे में मैं आपको और ही बताऊंगा कि इस क्लास को करने के बेनिफिट क्या क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई साहब टुडे, टुडे मतलब आज का दिन, आज है, मान लीजिए कुछ भी है, आज उसे दिन कौन सा है, कोई भी दिन है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मंडे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मंडे एकदम इंसान एनर्जी में रहता है और काम करता है। आज मंडे है, तो भैया मुझे एक बात बताइए, आफ्टर 30 नहीं, आफ्टर 20 डेज कौन सा दिन होगा? मैंने क्या कहा? टुडे इज मंडे, तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जरा बताइए एक बार, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे हाँ सर रुकिए, सर रुकिए, जरा रुकिए, काउंट करने दीजिए। 20, अच्छा भाई मंगल बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार शनिवार रविवार मंगल सोमवार, 20 तक काउंट करें। सर थक गया सर, रुकिए ब्रेक लेने दीजिए। कुछ बोलेगा, एक बोलेगा पता नहीं है भाई, गजब कंसेप्ट पढ़े थे सर के पास, सर ने बताया था एक बात, क्या? इस 20 को देख लीजिए, इस 20 को क्या कीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। इस 20 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 दूनी 14 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया भाई, क्या आ गया? 6 आ गया। इस 6 को क्या करेंगे? इस 6 को मंडे में ऐड कर देंगे, तो जब 6 को मंडे में ऐड करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा संडे। कैसे आ गया भाई? ये तो बड़ा इजी है, सिंपल सा बात है। एक सप्ताह जो है, एक वीक जो है, कब रिपीट करेगा? 7 दिन बाद। तो अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा? मंडे ही होगा ना? हाँ या ना? जरा बताइए एक बार, मंडे ही होगा ना? अरे हाँ या ना? कैसे? तो कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से क्या आएगा आपका? मंडे आएगा ना? मंडे में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे शुरू करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर क्या आया? मंडे। 7वां पे क्या आया? मंडे आया। वही वाला चीज है कि अब जब 7वां पे ऐड करने पे इसमें 7 ऐड करेंगे तो मंडे आएगा, तो 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? एक कम नहीं होगा, संडे नहीं होगा आंसर। नहीं तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, छठा दिन क्या आया? संडे। तो मैंने पूछा कि आपके 20 डेज क्या होगा? तो संडे होगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि भैया बताओ कि बिफोर 20 डेज कौन सा दिन होगा, जरा बताइए, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, इस मंडे में पहले 6 ऐड कर रहे थे, अब क्या करेंगे? -6 कर देंगे सर। जब -6 करेंगे तो क्या आएगा? जरा बताइए एक बार, -6 करेंगे तो क्या होगा? जरा बताइए एक बार। मतलब सर ऐसा होगा ना कि जिसमें हम 6 ऐड कर रहे थे ना, तो मंडे आ रहा था सर, है ना? तो संडे आ रहा था सर, उसी में 6 माइनस करना, तो क्या करें? जरा माइनस में जाएंगे तो क्या करें? माइनस जाएंगे तो अब जाएंगे कैसे? संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, फिर उसके बाद से वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे, तो क्या आएगा आपका आंसर? ट्यूसडे आएगा। अरे क्लियर है हाँ या ना? जरा बताइए एक बार, क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। अगर 7 माइनस करते तो क्या आता? मंडे आता। क्या आता? मंडे आता। ये बात समझ में आया आपको? तो यही है, एक डेट दिया होगा, उसके बाद आपको पूछा इतना दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इसीलिए हम लोग ऑड कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे कितना था? 20, डायरेक्ट 20 को डिवाइड कर दिया, ठीक है? अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता कि भैया अगर आज ट्यूसडे है तो आज से लेकर 20th डेज कौन सा होता है, 20 डे जो है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होता है? आप बोलते कि 20th मतलब कि 20वां दिन कौन सा दिन होगा। ये क्या बोला? 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बोल रहा है 20वां दिन कौन सा होगा। तो सिंपल, जब ऐसा क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 20वां दिन की बात कर रहा है। आप क्या करते? 20 दिन के बाद का निकाल रहे थे, 20 दिन के बाद का आंसर क्या है? संडे आया, तो 20वां दिन पूछ रहा है, तो 20वां दिन क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा सर।
क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये बात क्लियर है, हाँ या ना जरा बताइए। क्योंकि ये 20 दिन के बाद कौन सा था, संडे था, तो 20वां दिन कौन सा होगा, वो सैटरडे हो जाएगा। ये बात समझ में आया, नहीं समझ में, इस बातों को 2 बार पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो यही कंसेप्ट है इस पे। आइए देखते हैं फटाक से क्वेश्चन इसमें क्या क्या है, और हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बताइए फटाफट, अगर आज बुधवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जरा बताइए जल्दी से बताइए। अरे आप ही को बताना है, हमको नहीं बताना है। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा भाई। ओ भाई, सिलेक्शन आपको लेना है कि हमको लेना है? आप सेलेक्ट होंगे तब ना आप मेरे पास आएंगे। हैं, चलिए बताइए। तो बोलेंगे क्या सर, आज है बुधवार, आज है बुधवार, तो 50 बोला है सर, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम ना 50 को, हम शायद हो जाता है कि आप लोग अच्छे से कर पाए सर, हम 50 को ना 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो सर बहुत इजी हो गया सर, 49 होता है सर, रिमाइंडर 1 आया। 1 को सर क्या करेंगे, 1 को हम सर वेडनेसडे में 1 को ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे सर, इस वेडनेसडे में +1 कर देंगे, तो वेडनेसडे के बाद क्या होता है, थर्सडे होता है। आंसर इज थर्सडे सर। क्लियर, कोई दिक्कत था? 50 दिन का निकाल दे रहे हैं फटाक से, कैसे निकाल दिए, 7 से डिवाइड किए, मैटर सॉर्ट आउट हो गया। क्लियर है, चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार है, आज फ्राइडे है तो 30 दिन पहले कौन सा दिन था, कोई दिक्कत है हो, हैं लेट लगता ही, ऐसी बात करते हैं ना कुछ लोग, हैं कुछ बोलते हैं नहीं लेट नहीं लगते, हैं हम कल अबे, अहाँ करबे कि नहीं करबे, हैं इसको बोलते हैं मैथिली। ठीक है, मुझे 3-4 लैंग्वेज आती है भाई, बंगाली भी आती है मुझे। करते पारबे, हैं अबे ना, सब आता है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्राइडे, क्या है फ्राइडे के 30 दिन पहले बोला है, फ्राइडे के 30 दिन पहले बोला है ना, तो 30 दिन पहले का मतलब क्या सर, 30 को सबसे पहले तो आप ऑड निकालिए, तो ऑड निकालने गए तो 7 चौका 28, 28 में से यहाँ गया 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से माइनस सर, फ्राइडे में से -2 कर दिए, शुक्रवार में से -2 कर देंगे, तो शुक्रवार में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार नहीं आ जाएगा, आंसर इज वेडनेसडे। हाँ या ना जरा बताइए एक बार, फ्राइडे के पहले क्या था, थर्सडे, थर्सडे के पहले बुधवार, वेडनेसडे। क्लियर है बात, तो वेडनेसडे डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। आज रविवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अरे बाप रे सर थक जाएंगे सर कैलकुलेट करते करते, अरे बिल्कुल नहीं थकना है भैया, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जरा बताइए एक बार, फटाक से किए, कुछ नहीं किए, क्या किए, 100 को कैलकुलेट कर लीजिए। किससे कैलकुलेट करेंगे 100 को, तो 100 को कैलकुलेट कर लेंगे 7 से डिवाइड करके, मतलब क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे जरा बताइएगा, हम भूल गए क्या निकालना होता था, है और डे निकालेंगे, तो सिंपल से डायरेक्ट भाग नहीं कर देंगे, 1498 यहाँ से आ जाएगा 2। इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को संडे में ऐड कर दीजिए ना सर, काहे परेशान कर रहे हैं, 2 को ऐड कर देंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, आंसर इज 8। क्लियर है। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट ये ऐसे भाग होता है, क्या होता है, आपको टेबल नहीं आता इसीलिए आप एक एक करके भाग करते हैं, टेबल याद कीजिएगा, ये भी भाग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज सोमवार है, 15 दिन पहले कौन सा दिन था, इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज गुरुवार है तो 72 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, समझ गए आप लोग, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 72 दिन बाद अगर मैं कर ही देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 72 दिन का ऑड कितना आएगा, 72 दिन का अगर ऑड देखेंगे हम लोग, 72 दिन का ऑड देखेंगे, 72 दिन का ऑड तो कितना आएगा, 2 आएगा ऑड, कैसे 7 से डिवाइड करके 10, 2 आएगा, 2 को थर्सडे में ऐड कीजिए, थर्सडे में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या है ये आफ्टर ही है ना, तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे और सैटरडे, ऑप्शन में सैटरडे कहीं नहीं है, सारा ऑप्शन गलत है, आंसर इज सैटरडे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब आया टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, देखिए टाइप 4 में क्या होता है, बस इसका देखो टाइप, बस खत्म। टाइप 4 में क्या होता है, तो टाइप 4 में यह है कि आपको कोई पर्टिकुलर डेट दे दिया, जैसे बोला कि भैया एक बात बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अब बोलेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, न कुछ पता है न कुछ दिस इज डेट, और ये कुछ है, बाप रे बाप, ये तो कोई महात्मा बहुत बड़का जो है विद्वान होगा वही बता सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये सोच रहे होंगे ना, अरे भैया आप भी बता सकते हैं, हाँ आप ही, विश्वास नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना विश्वास, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, अब हो जाएगा विश्वास कि आप ही बता सकते हैं इसका, कैसे, जाइए जरा देखते हैं इधर। ठीक है, अब देखिए इसको करने का 2-3 तरीका है, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, एक तीसरा तरीका बताऊंगा, आप बोलेंगे सर बहुत माथा दर्द होने लगा सर, सर चकरा रहा है सर, इतना कैलकुलेशन है सर, बट बहुत सारे लोग उसको भी करते हैं, बट मैं आपको 2 ही बताऊंगा और 2 में मुझे पता है आप सब कर लेंगे। ठीक है, पहला तरीका इसको करने का, अभी मैं इस सबको छोड़ देता हूं, पहला तरीका करने का क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि भैया मुझे एक बात बताओ, 19 सॉरी ये डेट थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा डेट है, आप सभी को याद भी रहता है और रहना भी चाहिए, अगर किन्हीं को नहीं याद है इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे, उसका नंबर तो याद होगा, हैं
जितना मोबाइल नंबर चेंज की है या किया है सब याद होगा, होगा ना। कई गो नंबर चेंज हुआ वो भी याद होगा, कब हुआ तो वो भी याद होगा। ये डेट नहीं याद है, हैं? आज इसी डेट की वजह से तो याद कर पा रहे हो नंबर, नहीं तो गुलाम रहते हैं हम लोग, हैं? इतना मार मारेंगे ना। चलिए मैं क्लास में बोलते रहता, आप लोग को पता है। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप क्या बोलेंगे जरा बताइए एक बार मुझे, आप क्या बोलेंगे? सर ये कुछ नहीं पता हमें, क्या आप झूठ फूस का ड्रामा कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है पता चल जाए? देखिए जो लोग पढ़ लिए उनको पता है, जो लोग नहीं पढ़ रहे पहली बार पढ़ उन लोगों के लिए लगेगा क्या है ये, बट ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, पूछा जाता है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम तरीका को देखिएगा पहले और आराम से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि इससे पहले हम इसके नजदीक वाला सबसे पहला काम, फर्स्ट फाइंड नियरेस्ट सेंचुरी ईयर, नियरेस्ट सेंचुरी ईयर, ये पहला रूल। अगर हम इसका नियरेस्ट सेंचुरी ईयर देखेंगे तो जरा बताइएगा मुझे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट, यहाँ पे ऑड कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। उससे पहले रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि क्या सर ये दिक्कत है, सर दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। अच्छा मैं यहीं पे लिखता हूँ, आपको मैं बाद में बता दूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखिए उससे पहले एक चीज देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ संडे क्या होता है, वर्किंग डे होता है या हॉलीडे होता है, जरा बताइए एक बार, वर्किंग डे होता है या हॉलीडे होता है? तो छुट्टी का दिन होता है, तो छुट्टी के दिन का क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए उस दिन कोई काम नहीं है, उस दिन क्या है, काम का वैल्यू क्या है, जीरो है, उस दिन क्या है आपका काम, जीरो है काम, सर उस दिन कोनो काम ही नहीं है। तो अगर हम संडे को पकड़ लिए, संडे यहाँ पे लिख रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अगर संडे को काम धंधा तो है ही नहीं, तो संडे को क्या कर रहे हैं, जीरो। फिर यहां से इंक्रीजिंग वे में चले जाइए, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। क्या आपको ये याद नहीं रहने वाला है? संडे से दिन को शुरू कीजिए, संडे को छुट्टी मनाएंगे, मंडे को पहला काम, दूसरे को तीसरा, ट्यूसडे को दूसरा काम, थर्सडे को तीसरा काम, फ्राइडे को चौथा काम और सैटरडे सॉरी फ्राइडे को पांचवा काम और सैटरडे को छठा काम। ऐसे कर सकते हैं ना, संडे शुरू करेंगे, मंडे को पहला, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को पांचवा, सैटरडे को छठा। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, नियरेस्ट सेंचुरी ईयर। तो एक बात बताइए, इसका नियरेस्ट सेंचुरी ईयर कौन सा होगा, 1900 होगा क्या, जरा बताइएगा एक बार, हो जी हो, बतावा हो भाई, हुई कि ना हुई, ना हुई, पक्का ना। तो 1900, अब क्या आपको याद है कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 1900 अगर आपको निकालना हो तो आप उसका सेंचुरी ईयर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका ऑड डे, आपको याद है? तो 400 माइनस कर कितना आ जाएगा, 1500, उसमें 1500 में 400 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1300, 1300 में 400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1100, 1100 में 400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 700, और 700 में 400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 300। याद आया कुछ, याद आया कुछ, याद आया ना? तो आपको मैंने बताया भी। और एक दूसरी बात, एक और बात बताइए कि जब आपका 400 का, जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 400 5 से 2000 होता है, तो 2000 में कितना ऑड डे, जीरो ऑड डे, तो 400 के जस्ट ऊपर ही 1900 होगा ना, तो जब जीरो ऑड डे 400 में, 1900 में कितना सर, एक, याद आया, 3 5 5 3 1, याद आया? अरे याद आया कि नहीं, 5 3 1 0 याद आया कि नहीं याद आया, सो बताइए एक बार, 5 3 1 0 याद आया कि नहीं याद आया, हाँ या ना? तो 300 में कितना हो रहा था आपका, तो 300 में जो हो रहा था वही क्या 1900 में नहीं होगा, 1900 में नहीं होगा? अरे मैंने बताया है, 300 4 700 704 1100 1104 1500 1504 1900, तो क्या आया 1900 में 400 400 ऐड करना था, 1900 में आपका कितना ऑड डे आ रहा है, जरा बताइए एक बार, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बात क्लियर हो गया, कैसे आया 1, कैसे आया समझ में आया? क्योंकि हम जो पढ़े थे आपको कि फर्स्ट 300 साल में कितना ऑड डे आ रहा है, कैलकुलेट किए थे 5 3 1 0, ये आपको पता है, 5 3 1 0 पता है ना? तो यहाँ पे 1900 में कितना आया, 1 आएगा ऑड डे, क्लियर है? अब हमें बच कितना रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे 47 साल बच रहा है। अरे 47 साल को नहीं लेना है, हम लोग क्या करेंगे, एक ईयर कम लेंगे, कितना कम करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए, लेस देन 1 ईयर, मतलब कि अब हमें लेना है कितना, तो इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 47 को हम कंसीडर करेंगे 1946। अब 1900 का तो काम पूरा हो गया, क्योंकि इसमें बचा कितना अभी हमारा, टोटल 46 साल। अब 46 साल का बताइए, देखिए एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए तो ही समझ में, नहीं तो फिर कोड बताना आप रखते रहिएगा। यहाँ देखिए
46 में टोटल 46 साल में कितना लीप ईयर, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है। कैसे, 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 46 आ गया, तो 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, तो 12 चौक 48 नहीं, 11 चौक 44 लग जाएगा। दो से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। कितना लीप ईयर टोटल, 11 लीप ईयर। कितना लीप ईयर, 11। तो जब 46 में 11 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना होगा जरा बताइए एक बार, नॉर्मल ईयर कितना होगा जरा बताइए एक बार, तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा आपका 11, तो यहाँ पे होगा 35। अरे हाँ या ना जरा बताइए एक बार, क्लियर है, 35 नॉर्मल ईयर 35 और 11 लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे, 2, 11 दूनी 22। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे, 1, तो 35, दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो 35 और 12 कितना हो गया 7 और 3 2 5। क्लियर है। अब इसमें फाइनली आप ऑड कितना निकालेंगे, तो 7 8 56, मतलब कि आपका ऑड कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल अगर आप बात करेंगे तो 1946 तक का अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1946 तक का हमारे पास ऑड आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात क्लियर है, हाँ या ना जरा बताइएगा एक बार, क्लियर है, ठीक है। अब हमें 15 अगस्त 1947 का मतलब कि 46 तक का आ गया, तो मतलब नेक्स्ट ईयर का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक चले जाएंगे, हाँ या ना जरा बताइए। तो आपको पता है क्या जनवरी में कितना ऑड डे हो रहा था, मैंने बताया आपको, आप गौर कर लेना, एक बार जाकर नोट्स देख लीजिए एक बार। 3 होता है जनवरी में, और ये 47 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मार्च में भी 3 होता है, अप्रैल में 2 होता है, उसका अप्रैल के बाद होगा, मई में 3 होता है, मई के बाद जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, और अगस्त में पूरा नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त हमें 15 अगस्त तक का ही पूछा है, तो 15 में कितना ऑड डे हो जाएगा, 15 में 1, 7 दूनी 14, 1, तो 1 हो गया। इस टोटल को ऐड कर लेंगे तो 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 13 3 16 1, क्या होगा जरा बताइए, 17, टोटल 17 यहां से हो गया, टोटल 17 यहां से हो गया, हाँ ना जरा बताइए एक बार, सही किए, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 13 3 16 1 17, और टोटल हमारा ऑड पहले से कितना आ रहा था, तो +1 कर देंगे, कितना हो रहा है आपका 18 हो गया है, ठीक है, कितना हो गया 18 हो गया। समझ में आया सभी को, ये 18 हो गया, क्लियर है ये बात, सबको समझ में आया, सब चीज सही चल रहा है हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, 18 हो गया। यहाँ पे मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, यहाँ से तो 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17, और एक आपका यहाँ पे क्या आ गया 18 आ गया। ये बात समझ में आया आपको, पूरा पूरी क्लियर है ये बात। अब हमको टोटल कितना आ गया 18 आ गया, कैसे, ये 17 ये 17 और +1 ये, टोटल ऑड कितना हो गया आपका हमारा 18 ऑड हो गया, 17 + 1 18। अब इस 18 को क्या करेंगे, अब इस 18 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा वैल्यू, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये 4 कहां जाके देख लीजिए, यहाँ पे कहा थर्सडे, तो क्या हमारा थर्सडे था, क्या हमारा 1947 जो है वो हमारा थर्सडे था, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग सब भी, एक बार फटाक से आप लोग भी चेक कर लीजिए थर्सडे था क्या, एक बार हम देख लेते हैं फटाक से। हाँ जी, थर्सडे था क्या, हाँ, थर्सडे था 15 अगस्त, अच्छा नहीं फ्राइडे था, फ्राइडे था, कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, एरर किया है, जरा चेक करें क्या हुआ, कहां से एरर हुआ है। अगर हम बात करें फर्स्ट 300 साल में कितना हो रहा था, जरा देखें जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे सब चीज ठीक है, यहाँ से आया कितना 11, तो 46 में, हाँ 47 लिए 46 में 11 साल का ये हुआ, तो 11 और 35 ठीक है, 35 और 2 22, 5 2 7 यहाँ से 1 आना चाहिए, ठीक है। और 1900 में कितना, 1900 में कितना हमारा ये होना चाहिए जरा बताइए एक बार, 1900 में हमारा कितना होना चाहिए लीप ईयर, हाँ तो ऑड कितना होना चाहिए 1900 में, तो 300, रुक जाइए 400 300, यहाँ पे हो रहा था 100 200 और 300, तो 300 में क्या 24 दिया 72 है ना, 72, और यहाँ पे हो गया 2 2 8 8 2 7 ठीक है, तो 2 2 8 में 7 दिया 21, और यहाँ से हो गया 4, और यहाँ से रुक जाइए मैं आपको बता रहा हूँ 72 दूनी 144, यहाँ से 4 4 4 8 8 से और 1, तो 300 300 और 4 700 700 और 4 1100 1100 1500 400 1900, तो ये भी सही है आपका, ये भी आपका ठीक है, यहाँ पे सब सही है। ये हम लोग कुछ एरर कर रहे हैं पक्का, हाँ 46 हो गया 1900 में, वहां पे कर दिए, आपका आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो 46 बचा, 1900 तक का ले लिए तो 46 बचा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 2 5 1 6 17, 17 हो गया टोटल आपका यहाँ से। अच्छा, कहीं ना कुछ तो एरर कर रहे हैं हम लोग। 11 दूनी 22, लीप ईयर में होता है 22, यहाँ पे टोटल कितना ईयर हो जाएगा आपका 11, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर उसका से कितना हो जाएगा 35, 35 तो 5 2 7, 5 2 7 और 3 2 5, 5 2 7 8 56, यहाँ से आ जाएगा 1। ओके ओके, सब चीज तो ठीक है। अरे एरर तो हम लोग यही किया ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए इन सबको मैं मिटा दूं, इन सबको मिटा दूं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही सोचूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे गड़बड़। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑड कितना आया 1, और हमारा 1900 तक में कितना ऑड था 1 था। तो अरे भैया, तो 1946 तक में कितना ऑड हो गया 1 + 1 हुआ ना। कौन कौन 1, ये 1 और ये 1, ये दोनों 1 ऐड होगा ना। 46 में 1 ऐड आया और 1900 में भी 1 आया, तो 1 1 2 होगा ना यहाँ से। तो टोटल हमारा वहां से कितना हुआ था 2। अब टोटल हमारा कितना हो गया, उस 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल ऑड कितना होगा। वही तो मैं सोचूं, बाप रे बाप, जुल्मी हो जाता है। अभी तो बोलते सब कि बाप सर आप तो गलत गलत पढ़ा रहे हैं। 19 हुआ, अब 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5। ये 5 आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर, कहाँ पे, फ्राइडे में। तो उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। क्या दिन था, फ्राइडे था। समझ में आया, समझ में। अरे बाप रे, बच गए हम लोग। आप लोग तो हमको पूरा एकदम ये कर देते सर, गलत बोल रहे हैं। क्या आया, फ्राइडे आया। कैसे आया, सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि ये जो हमारा ईयर दिख रहा है उसका नियरेस्ट सेंचुरी ईयर लेना है, जो कि पीछे का हो, ज्यादा अच्छा होगा। तो पीछे का कितना आया 1900, 1900 में हमने फाइंड कर लिया कितना हमारा ऑड होता है, 1 होता है। और टोटल ऑड हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना होता है 1 होता है। और 1900 में उसका रेस्ट कितना बचा हुआ है 47, बट हमें 47 नहीं लेना है, 46 ही लेना है। 46 में कितना लीप ईयर, 11 लीप ईयर, नॉर्मल ईयर 25 35, 11 लीप ईयर कैसे, 4 को डिवाइड किया 46 से, 11 क्वोशंट आया, 11 दूनी 22, 22 ऑड टोटल, और यहाँ पे 35 गुना 1 35, और क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑड कितना होता है 1 होता है, टोटल मिला के 57। यहाँ से निकाले तो ऑड कितना आ गया 1। ये 1 ऑड किस में आया 46 में आया 1 ऑड। और 1900 में कितना ऑड था, 1 ऑड था। तो टोटल 1946 तक में कितना ऑड 2 ऑड हो गया यहाँ से। अब हम निकालेंगे कि हमारा 1947 वाला ईयर में जो जनवरी से अगस्त तक जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाएंगे, यहाँ पे 1 क्यों दिख रहा है, ये 1 इसीलिए दिख रहा है कि 7 दूनी 14 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, क्लियर है ये बात, क्योंकि 15 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 ऑड। सबको ऐड किए 17, अभी 17 में प्लस 2 कर दिए, कौन सा 2, ये 17 इसका और ये 2 यहाँ का, तो 17 2 19। अब 19 में कितना रिमाइंडर आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देख लीजिए फ्राइडे हुआ, मतलब कि 15 अगस्त 1947 क्या था, फ्राइडे था। ये बात समझ में आया आपको। और यहाँ बोलेंगे सर इस फ्राइडे 5 आया, तो 5 को सर किसी में ऐड वैड नहीं करते, आप तो ऑड को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे किसी में ऐड करेंगे, कुछ है ये नहीं है। इसीलिए इस रिमाइंडर को जो हम यहाँ पे क्या कंसीडर किए, यहाँ पे हम कंसीडर किए कि हमारा डे है, कौन सा डे, कौन सा क्या होने वाला है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया सभी को। अगर समझ में आ गया तो ये हो गया आपका पहला तरीका। आप इस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है जैसे करना है कीजिए। मैंने आपको एक एक चीज बताया, नहीं समझ में बैक कीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। डन। अब चलिए, जो आपको फेवरेट लगता है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या हुआ, अब इस पे आइए। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको नहीं करना है वो कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इतना टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, मैं इसको ऊपर लेके चल जाता हूँ यहाँ पर। हाँ, आप क्या कीजिए, इस तरीका को आप लर्न कर लीजिए, कोड याद कीजिए। अब कोड याद कैसे करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कोड लिखूंगा, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये किसके लिए हुआ, ये नॉर्मल ईयर का कोड है। अगर मैं लीप ईयर की कोड की बात करूं तो कुछ नहीं होगा, 2 ही जगह चेंज होगा, कहां कहां पे, एक जनवरी में और फरवरी में। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाद बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है। अगर मैं डे की कोड की बात करूं, आपको मैंने वही बताया, संडे को काम 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए ये सेंचुरी ईयर का कोड है। वहां बोले सर सेंचुरी ईयर का ऑड निकाल लेते, हम ऑड और मत निकालिए, यहाँ डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं। देखिए कैसे कोड है, 1600 से लेकर 1699 तक का कोड 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4,
2200 का 2, 2300 का 0। क्लियर है ये बात? यहाँ पे देख लीजिए पूरे सेंचुरी ईयर का कोड कैसे होगा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1600 से लेकर 400 अगर आप गैप कर दीजिए 2000, तो क्या दोनों का कोड सेम सेम है क्या? 1700 से लेकर 2100 अगर गैप कर दीजिए तो दोनों का कोड सेम सेम है क्या? 1800 से 2200 का देख लीजिए दोनों का कोड सेम है क्या? 1900 से 2300 का कोड देख लीजिए दोनों का कोड सेम है क्या? मतलब कि 1600 में 4 से हट के 2000, 1600 का भी कोड वही कोड होगा जो कोड 2000 का कोड होगा। ठीक है, 2000 मतलब 2000 से लेकर 2099 तक का, 1600 मतलब 1600 से लेकर 1699 तक का। ये हो गया। इसको कैसे याद करें सर? जैसे मन वैसे याद कीजिए। जनरली आप नंबर को लर्न कीजिए, याद होगा। 033 पहला 3, 033 लास्ट का 3, 035, फिर 614 625, 033 035 614 625, 5 बार 7 बार 8 बार बोलिए, याद ही हो जाएगा। और सिर्फ लीप ईयर में याद रखना आपको 6 होता है और 2 होता है। सेंचुरी कोड, डेगा कोड। सर ये सब तो ठीक है, बट सॉल्व कैसे करेंगे? मैटर तो ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका वही डेट लेते हैं फिर से, ताकि आप लोग के लिए भी कुछ कैलकुलेशन का झमेला ना रहे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, आपको उसी तरह लिख लेना है कैसे कैसे क्या लेना है। पहला तरीका, पहला आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट, लिखिए यहाँ पे डेट। दूसरा क्या दिख रहा है? मंथ। तो आप अगर इधर देखेंगे तो मंथ का कोड क्या हो जाएगा बताइए एक बार। तो मंथ क्या होगा? ये कौन सा मंथ है? ये होगा आपका 7वां मंथ है। ठीक है, तो 033 614 625 मतलब 6 होगा। देख लीजिए अगस्त का कोड क्या है? सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी ये 7वां नहीं तो 8वां होगा ना, अगस्त 8वां होगा, तो अगस्त का कोड क्या है? 2 होगा। ठीक है, उसी तरह हम अगर सितंबर अक्टूबर का बोले तो कितना हो जाएगा जरा बताइए एक बार। तो अक्टूबर कौन सा हो गया? अक्टूबर हो गया आपका 10वां महीना, 10वां महीना हो गया ना, तो 035 तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अक्टूबर का 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगस्त का कोड क्या है? 2, यहाँ पे लिखिए 0 2। उसका क्या दिख रहा है आपको? ईयर दिख रहा है, ईयर दिख रहा है। तो ईयर का बताइए, ये जो ईयर है वो किस सेंचुरी में आएगा जरा बताइए एक बार। तो सर क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो ईयर है वो 1900 से लेके 1999 के बीच आएगा, हाँ या ना? तो सेंचुरी ईयर किस में आएगा? तो 1900 वाला सेंचुरी ईयर में आएगा। 1900 वाला का सेंचुरी ईयर क्या है जरा बताइए एक बार। 0 है क्या? देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख दीजिए 0। अब इसका लास्ट का 2 डिजिट लिखिए। लास्ट का 2 डिजिट क्या है इस ईयर का? 47। अब इस 47 में लीप ईयर निकालने की कोशिश कीजिए। तो लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है? 4 से डिवाइड करते हैं, तो 47 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना जरा बताइए? 11 बार में जाएगा, हाँ या ना जरा बताइए। हमें क्या लेना है? क्वोशंट लेना है। क्या लेना है? क्वोशंट लेना है। क्यों लेना है? कितना आया? 11 आया। टोटल टर्म कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करिए कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 7 14 15 हो जाएगा, हाँ या ना? 15 हो गया। ठीक है 1। अब देखिए 4 1 5 5 1 6, और 1 7। क्लियर? देख लीजिए 5 2 7 7 1 8 7 15 का 5 4 2 6 1 7 75 आया। अब 75 को क्या करना है? वही हरकत क्या? 75 में सर हमें ना निकालना है अब हमें ऑड। तो 7 से डिवाइड करेंगे सर 70 बार में कर जाएगा। यहां से हो गया क्या? 5 आ गया। ये 5 किसका कोड है जरा देखिए यहाँ पे सर। फ्राइडे का कोड तो 5 है। आंसर इज फ्राइडे। आंसर इज फ्राइडे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? आंसर इज फ्राइडे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया सभी आदमी को? तो एक हुआ कि आप कोड से कर लीजिए, एक हुआ जो मैंने आपको बताया कि कैसे सेंचुरी ईयर का ऑड पता होने से आपको उसमें क्या होगा, आपको कोई ऑड कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपको कोड याद करना ही पड़ेगा बाय हुक बाय क्रुक, तो ही जाके आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोड भूल गए तब क्या करना पड़ेगा फिर। और ये कोड हर साल के लिए। अब देखिए इसमें कोड में दिक्कत है क्या, अगर आपको 2300 के बाद का पूछे और 1600 से पहले का पूछे तब क्या कीजिएगा। इसलिए ये ठीक है, जनरली क्वेश्चन आपके इसी के अंदर का ही दिखता है, बन जाएगा कोड से लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट अगर वो तरीका अगर आप कर ले रहे हैं तो आज उससे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है डन। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं फटाक से। चलिए फटाफट आ जाइए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है देखें। हाँ पहला क्वेश्चन फटाक से कीजिए, जैसे मन वैसे कीजिए, 2 तरीका से कीजिए। आपको कोड से करना है कोड से कीजिए, वैसे करना है वैसे कीजिए, फटाफट कीजिए। अच्छा ये तो कोड वाला नहीं है, ये तो ऐसे पूछा आपको। अच्छा ये तो इजी पूछ दिया। चलिए ठीक है बताइए। 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? इसमें डेट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 15 अगस्त मैंने आपको एक चीज बताया है, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको देख लीजिए एक नॉर्मल ईयर में, अगर नॉर्मल ईयर में एक दिन ऑड होता है, एक बात बताइए, अगर फर्स्ट, यहां देखिएगा, अगर फर्स्ट
1 जनवरी को मंडे था, तो 31 जनवरी को क्या होगा? 31 दिसंबर को क्या होगा? क्या होगा पता है आपको? मंडे ही होगा। क्यों मंडे होगा? क्योंकि एक जो ऑड है ना, वो ऑड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही पूछता कि लीप ईयर में 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्यों होगा सर ट्यूसडे, जरा बताइए एक बार। इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फरवरी में एक दिन ऐड और हो जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे दिसंबर में क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। तो याद कर लीजिए इस बात को, नॉर्मल ईयर में अगर एक साल का गैप अगर हो रहा है तो वहां पे एक दिन का इंक्रीमेंट ही होता है। अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन का इंक्रीमेंट होता है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2013 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा जरा बताइए। और 31 दिसंबर 2013 को आपको पता है यहाँ से मंडे, तो क्या हो जाएगा? आप नहीं बोल देंगे सर ट्यूसडे हो जाएगा, नहीं बोल देंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2013 से 2014 में जा रहे हैं, तो एक महीने का एक दिन का इंक्रीमेंट होगा। तो पहला जनवरी 2013 को जो मंडे था, वही 1 जनवरी 2014 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे होगा। मतलब कि एक दिन का इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं यही पूछता आपसे कि 1 जनवरी 2016 को मंडे था, तो एक बात बताओ कि 1 जनवरी 2017 को क्या होता? आप क्या बोलते हैं? सर वेडनेसडे। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2016 क्या है? लीप ईयर है, इसमें फरवरी का एक दिन और ऐड होगा। यहाँ से कितना इंक्रीमेंट का होगा? 2 दिन का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जब आपको जो नॉर्मल ईयर में जो आपका पहला दिन होता है वही आपका लास्ट दिन होता है, और लीप ईयर में जो आपका पहला दिन होता है उसमें एक ऐड कर दीजिए तो वो आपका लास्ट दिन होता है। अगर हम नॉर्मल ईयर में, जैसे मान लीजिए 20 मार्च को बुधवार था, 20 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 20 मार्च 2014 को क्या होगा? तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही सेम डेट आप पूछ रहा है, सेम डे का पूछ रहा है, बट गैप कितने का? एक साल का टोटल हो गया ना, एक साल का गैप हो रहा है, तो उसमें कितना ऐड होगा? +1 होगा, क्योंकि ये वही +1 है जो ऑड निकला था। अगर वही लीप ईयर होता तो कितना ऐड होता? +2 ऐड होता। उसी पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है यहाँ पे कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2021 को क्या होगा? अरे भैया सिंपल है, ये नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगस्त फरवरी के बाद का डेट पूछ रहा है। 15 अगस्त 2020 को 19 था, सॉरी शनिवार था, तो 15 अगस्त 2021 को क्या होगा? एक साल का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब एक डे ऐड कीजिए, शनिवार में क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका? यदि 10 अक्टूबर 2017 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2019 को क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 2 साल का गैप हुआ, तो दोनों नॉर्मल साल ही है, 17 से 18, 18 से 19 नॉर्मल ईयर है ना। एक बात बताइए कि जब 18 से 19 हो जाएगा, यहाँ पे 17 से 18 होगा तो एक इंक्रीमेंट, और 18 से 19 होगा तो 2 इंक्रीमेंट। अरे हाँ या ना? लिख के समझाऊं क्या? यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर। यहाँ देखिए 17 से 18 गए तो +1, फिर 18 से 19 गए तो भी +1, क्योंकि दोनों नॉर्मल ईयर है। तो टोटल कितना प्लस? 2 किस में प्लस करेंगे? मंगलवार में 2 प्लस कर देंगे, तो मंगलवार ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हो जाएगा। आंसर इज गुरुवार हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 27 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था? बताइए। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने का, अगर 1 जनवरी 2018 को बोल रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेकर मुझे एक बात बताइए, क्या आप 1 जनवरी 2018 से डायरेक्ट आप 1 जनवरी 2019 तक पहुंच सकते हैं क्या? जरा बताइएगा, हाँ या ना? क्या था? सोमवार था, मंडे था। एक बात बताइए, सेम डेट, बस एक साल का इंक्रीमेंट, और कौन? नॉर्मल ईयर का इंक्रीमेंट, तो कितना ऐड होता है? +1, तो +1 कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। हाँ या ना? जरा बताइए। अब आपसे पूछा क्या? 27 फरवरी का पूछा है, तो जनवरी में एक दिन तारीख तो यूज कर लिया, बचा कितना तारीख? 30 तारीख, 30 दिन बचा। इस 30 दिन में कितना ऑड? 2 ऑड, कितना? 2। मैं पूरा करके बताता हूँ। 30 दिन, और ये कहां तक का पूछा है? 27 तक का पूछा, तो 27 फरवरी 27 दिन और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 57, और इसका और निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस 3 को किस में ऐड करेंगे? इस 3 को इस ट्यूसडे में ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर इज फ्राइडे, ऑप्शन इज डी। कैसे किए? अरे सिंपल सा बात था। अगर हम देखिए इसको और शॉर्टकट कर लेते। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको निकालते, यहाँ से और कितना? 2, यहाँ से और कितना? 7, 7 दूनी 9, सॉरी यहाँ से 7 नहीं आता, यहाँ से आता आपका 7 × 21, क्या आता है यहाँ पे?
यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हम, 1 मिनट, 7 8 56 होगा ना, तो 1 होगा ना, 3 कैसे ऐड हो जाएगा, सॉरी। तो ट्यूसडे में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे है क्या ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको और आसान करते, डायरेक्ट हम 30 को कर लेते 2, इसको कर लेते 7, सॉरी 7 नहीं, इसको कर लेते 6, तो 6 2 8 हो जाता, 8 में भी और कितना, 1 ही होता है, यहाँ से भी निकल सकता, मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। क्या किए, पहले 1 जनवरी 2018 से लेके 1 जनवरी 2019 तक का वैल्यू निकालिए, ट्यूसडे आ गया। अब 1 जनवरी में एक दिन तो यूज हो गया, बचा कितना, 30 दिन, और 27 फरवरी का पूछ रहा, तो कितना बचा फरवरी में, 27 दिन, तो 30 20 कितना होता है, 57 होता है, 57 में डिवाइड किए, 7 से ऑड आया 1, इस 1 को क्या किए, वेडनेसडे ट्यूसडे में ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये मत कर दीजिएगा एक वाया, सर वो जो कोड लिखा है 0 संडे मंडे ट्यूसडे, उसको मत यूज कीजिए, ना ना ना, इसमें नहीं यूज करना है, ठीक है। वो तब यूज करना जब आपको डेट पूछ रहा है, कौन सा डे है एग्जैक्टली, डेट देकर, ठीक है। बट यहाँ पे तो आपको डेट के साथ डे भी दे दिया है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एक टॉपिक हो जाने के बाद करेंगे इस क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा समझ में, वैसे आप इसको कर सकते हैं अभी भी, बट उससे बताऊंगा तो आप ज्यादा आसान से कर सकते हैं। चलिए 26 जनवरी 2015 को सोमवार, तो 26 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा, ये नहीं कर सकते हैं आप, सिंपल सा 15 16 में गया, बट ये लीप ईयर में नहीं गया है, नॉर्मल ईयर ही अभी तक, क्योंकि 28 तारीख के बाद का होता तो लीप ईयर में कंसीडर करते इसको, बट ये नॉर्मल, एक ऐड करेंगे तो सोमवार था तो मंडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार था तो ट्यूसडे हो जाएगा। चलिए कर लीजिएगा। सप्ताह 1 मार्च 2023 कौन सा दिन होगा, जरा बताइए एक बार, 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, कैसे करेंगे इसको, सेम वही तरीका, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1 मार्च 2023, सबसे पहले नियरेस्ट सेंचुरी ईयर लीजिए, तो नियरेस्ट सेंचुरी ईयर कौन सा होगा मेरा, 2000 होगा। 2000 में कितना ऑड, सर 2000 में ऑड होता है हमारा 0, कितना होता है 0 ऑड, यहाँ से 0 ऑड, बचा कितना यहाँ पे सर 23 साल बचा, कितना बचा, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 23 साल बचा, 23 साल में कितना लीप ईयर, तो सर 23 साल में 5 लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 आएगा, 3 और यहाँ पे कितना बचा मेरा, तो 18 हमारा नॉर्मल ईयर, क्लियर है ये बात, जरा देख लीजिए एक बार, 5 लीप ईयर और 18 नॉर्मल ईयर आया, हाँ या ना जरा बताइएगा एक बार, सही है, सही है, जरा देख लीजिए, 5 4 5 20, तो यहाँ से 5 है, 5 18, एक लीप ईयर में कितना ऑड डे, 2 सर, तो 5 में कितना 10, एक नॉर्मल में कितना ऑड डे 1 सर, तो कितना 18, दोनों को ऐड कर कितना हो जाएगा 28, यहाँ से भी क्या आया आपका 0 ऑड डे, कितना आया 0 ऑड डे, तो प्लस 0, मतलब सॉरी 1 मिनट, 2023 तक का नहीं करेंगे, सॉरी 2000, सॉरी यहाँ पे हम 22 एक कम लेना था ना, हमें 22 तक का ही करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रुक जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो गया 17, तो 17 गुना 1 कितना 17, टोटल वैल्यू कितना 27, 27 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड कितना आएगा, 7 या 21 6 आएगा, तो टोटल ऑड कितना आ गया हमारे 2022 तक का कोड ऑड कितना आ गया 0 + 6, टोटल कितना आया 6। अब हमें कहां तक जाना है 2023 में 1 मार्च तक, तो 2023 का नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे देखिए मार्च से शुरू करेंगे, हमें पहले कहां जाना पड़ेगा जनवरी, जनवरी में कितना लीप ऑड डे 3 बताए हैं हम आपको, फरवरी, फरवरी नॉर्मल ईयर है तो 0, मार्च में 1 पूछा, ये कितना ऑड हो गया टोटल 4, और वहां पे कितना आया था 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, ये 3 मतलब क्या होता है, तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 और सॉरी ट्यूसडे 2, तो क्या आएगा आपका वेडनेसडे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा क्या, हाँ या ना जरा बताइए एक बार, क्लियर है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीका से करते हैं, तो पहले आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको क्या दिख रहा है जरा बताइए एक बार, दिख रहा है मार्च, एक तारीख दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 01, दूसरा क्या दिख रहा है मार्च, तो मार्च का कोड क्या होगा जरा बताइए, क्या होगा 033, याद है नॉर्मल ईयर है ये 2023 नॉर्मल ईयर है, तो 033, तो 33 मतलब क्या 3, वो 033 मार्च 3, यहाँ पे लिखेंगे 03, उसके बाद क्या आएगा आपका, ये किस किस इसमें आएगा सेंचुरी में 2000 में, तो 2000 का क्या था आपका कोड 0 याद है, 0 याद है, अरे हाँ या ना 0 नहीं सॉरी, कितना होगा उसका कोड 6 होगा, 1600 से 1699 तक का 2000 से 2000, ठीक है 16 17 18 19, तो 6 4 2 0, तो 2000 कितना था 6 था, तो 06। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है 23, अब 23 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लीप ईयर का ये निकालना है, तो क्वेश्चन कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 सबको ऐड कर दीजिए, कितना 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 6 18 हो गया, और 1 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऑड निकालेंगे तो 7 5 35, कितना ऑड आएगा जरा बताइए, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे होता है, दोनों से हमारा आंसर सेम आ गया क्या, हाँ या ना जरा बताइए एक बार, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना जरा बताइए एक बार, हाँ या ना,
ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ या ना, क्लियर है ये बात क्लियर है। तो ऐसे ही करके इसका आंसर आ जाएगा। डन। या तो आप ये तरीका यूज कीजिए या तो आप ये तरीका यूज कीजिए, क्योंकि ये कोड का तरीका है, कोड याद है तो वो यूज कीजिए, और ये याद है तो ये यूज कीजिए। अगर इससे मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, वो थोड़ा सा भूल भाल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सप्ताह कौन सा दिन 25 दिसंबर 2024 को था, इसका कर लेंगे क्या, इसको करके इसका कमेंट आपको आंसर में डालना है, कर लीजिएगा आप लोग। दो तरीका से मैंने बता दिया, ये भी कर लेंगे आप लोग। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रिपीटेशन ऑफ ईयर। मतलब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यही हुआ, अरे थक गए, क्यों थक रहे हैं, अभी तो बस लास्ट इसका छोड़ देंगे, पक्का, हाँ पक्का खत्म कर देंगे। देखिए रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस साल में जो दिन जिस डेट को है वही डे अगले साल में भी उसी डेट को पर्टिकुलर होना चाहिए। समझ रहे हैं, सारा चीज सेम होना चाहिए, बशर्ते कि फेस्टिवल वगैरह सेम नहीं होना चाहिए, सेम डे पे नहीं होगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब ये हुआ कि जो दिन आज है वही दिन जितना तारीख को, अगर मान लीजिए कि आज अगर आपका मान लीजिए कि आज जो है मार्च है ना, मान लीजिए कि आज फरवरी का, मान लीजिए कि आज फरवरी का 16 तारीख है, तो आज कौन सा दिन है, मान लीजिए कि मंगलवार है या सोमवार है, जो भी मानना है मानिए। अगर मान लीजिए आप मंगलवार मान रहे हैं तो अगले उस महीने, उस मंथ, उस ईयर का भी जो 16 तारीख का जो फरवरी है वो मंगलवार ही होना चाहिए। इस टाइप का जो होता है कि पूरा का पूरा रिपीट कर जाए, जो कैलेंडर ये था वही कैलेंडर उस ईयर भी हो, मतलब रिपीटेशन वो होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओके नॉर्मल ईयर की। किसकी, नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन, सेम कैलेंडर नॉर्मल ईयर का। ठीक है, जब हमें कोई भी नॉर्मल ईयर दिया रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर में +11 कर दीजिएगा, वो आपका रिपीटेशन ईयर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल सर दीजिए, बिल्कुल देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा भैया मुझे एक बात बताओ कि 1990 रुक जाइए, हाँ 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कब रिपीट करेगा। आप क्या बोलेंगे, सर कुछ नहीं करना है, 2003 में 11 ऐड कर दीजिए, जो आपने रूल बताया कि 11 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2014। मतलब फिर 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2014 में करेगा। जरा इसी बात में मुझे बताइए एक बार कि 2000 नहीं 1886 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ये कैलेंडर कौन सा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में क्या कर दीजिएगा आप, 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1997 में रिपीट करेगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया मुझे एक बात बताओ कि 1995 का कैलेंडर, नहीं 1995 का 1997 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। क्या बोलेंगे आप लोग, सर सिंपल सा बात है, ये कैलेंडर दिखने में नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल में आप 11 ऐड कर दीजिए सर, 7 1 8 9 1 10 9 1 10 2008, सर 2008 में रिपीट करेगा। आप पूरा खुश एकदम, पूरा अरे भाई गजब ही ढा दिए, पूरा एकदम सही करके आ गए। अरे भैया सही करके आ गए बट गलत किए। एक बात बताइए, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। एक बात देख, रिपीटेशन नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर होगा क्या, नहीं ना। रिपीट का मतलब क्या, सेम टू सेम। अरे भैया इसमें 28 दिन 29 दिन हो गया फरवरी में, नहीं होगा ना सर, रूल तो फेल हो गया सर, आप भी फेल हो गए सर, बस हो गया सर खत्म। नहीं भैया ऐसे कैसे, यहाँ देखिए उस जब हमारा पहला रूल तो हमें यही यूज करना है, मैं इसको मिटा रहा हूं, जब हमारा पहला रूल फेल हो जाए, कब किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यहां वाले कंडीशन में अगर हमारा पहला रूल फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे हम करते हैं क्या, हमारा दूसरा रूल लेकर आते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल ईयर में क्या करेंगे, मात्र 6 ऐड करेंगे, लेकिन ये 6 तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक 11 ऐड करने के बाद हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो लीप ईयर में तब्दील ना हो जाए। अगर लीप ईयर में तब्दील नहीं हो रहा है तब तक हमारा यही रूल चलेगा, और जब तब्दील हो जाएगा
तो हम उसमें 11 ऐड नहीं करेंगे। क्या ऐड करेंगे? उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ऐड करेंगे। समझ में आया? तो मतलब सर 1997 का जो लीप ईयर है सर, मतलब जो रिपीटेशन ईयर है, उसमें मात्र 6 ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा सर आपका 2003 में रिपीट कर जाएगा। समझ में आया जी? काजी बबुआ बुझाया है? कैसे क्या करना है समझ में आ गया? ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए एक बात कि 2001 का नहीं 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? जरा बताइए। आप बोलेंगे सर 2009 में 11 ऐड कर दीजिए ना सर, 2020 तो हो गया। अरे भाई साहब 2020 तो लीप ईयर है, देख लीजिए ये लीप ईयर, बट ये नॉर्मल ईयर है। नहीं, एसएससी 2023 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या ऐड करेंगे, 11 नहीं, अब क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। कब? जब पहला रूल हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2015 में रिपीट करेगा। ये बात समझ में आया सभी को? क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ईयर का कंडीशन, 2 रूल। अब हम बात करेंगे लीप ईयर का रिपीटेशन कैसे होगा। लीप ईयर बोले तो अधिवर्ष का रिपीटेशन कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला रूल, इसमें रूल नंबर 1, लीप ईयर में आप क्या कर दीजिए, 28 ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, 28 ऐड कर दीजिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने कहा कि 2000 कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बोलेंगे सर लीप ईयर है ना, 28 ऐड कर दीजिए सर, 2028 में 2028 में रिपीट करेगा। क्लियर है? अब मैंने कहा भैया मुझे एक बात बताओ, 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? आपने कहा बस इतना ही सिंपल, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, यूं चुटकी बजाऊंगा आंसर आ जाएगा। करते हैं सर, 28 ऐड कर दीजिए ना, 8 6 14 9 2 11 1 12 2024, मतलब कि 2024 में सर ये कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। दोनों, ये भी लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर, समझ रहे? अब मैंने बोला आपसे कि भैया ओ बाबू इधर देखिए, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? आपने कहा सर ये क्वेश्चन पूछे हैं सर आप? सर जी कुछ नहीं है, 28 ऐड करेंगे सर, 28 आप ऐड कर दीजिए, 28 ऐड किए आ गया 1900, हो गया ना सर? हो तो क्या, आंसर इज 1900 सर। पूरा खुश, नाच रहे हैं पूरा, एकदम पूरा बल्ले बल्ले सावा सावा कर रहे हैं, हो गया कांड। क्या हो गया सर? अरे बाबा ये 1900 लीप ईयर नहीं है रे, ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। अब क्या करेंगे? अब इसके लिए भी दूसरा रूल आया। क्या रूल आया? रूल 2। पहले तो यही रूल लगाना है, अगर ये लगाने के बाद ऐसा कंडीशन आ जाए कि नॉर्मल लीप ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल ईयर आने लगे, तो उस टाइम पे क्या करना है, लीप ईयर में 40 ऐड करना है। कितना? 40 ऐड करना है। जब आप 40 ऐड करेंगे तो जरा देख लीजिए 1872 में आप अगर 40 ऐड करें हैं तो कितना आया है, यहाँ पे देख लीजिए 2 7 4 11 और 19 12, 1912। क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? क्या दोनों लीप ईयर है राजा, दोनों क्या है, लीप ईयर है। समझ में आया? नॉर्मल ईयर के लिए पहला रूल 11 ऐड करेंगे, 11 ऐड करने के बाद अगर वो नॉर्मल ईयर आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगर 11 करने के बाद ऐड करने के बाद वो नॉर्मल ईयर नहीं आ रहा है तो क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। उसी तरह लीप ईयर में अगर पहला 28 ऐड करेंगे, 28 ऐड करने के बाद अगर वो नॉर्मल लीप ईयर आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलते रहेंगे। अगर वो लीप ईयर नहीं आया तो सेकंड में क्या ऐड करेंगे, 42 ऐड करेंगे। क्लियर है ये बात? रिपीटेशन का यहीं पे कंसेप्ट खत्म होता है। फटाक से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 2019 का किस वर्ष दोहराया जाएगा भैया, जरा बताना एक बार, 2019 कब दोहराया जाएगा? तो सिंपल सा बात है सर, 11 ऐड करेंगे 2030 हो जाएगा। 2019 में क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2030। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिनका सी आया बहुत बढ़िया। चलिए 2008 कैलेंडर कब रिपीट होगा, जरा बताइए एक बार, 2008 कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर सिंपल सा बात है, ये लीप ईयर दिख रहा है सर, तो 2008 में ना 28 ऐड कीजिए, आ जाएगा 2036। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2009 में कौन सा ईयर दोहराया जाएगा? 2009 देखिए मैंने बोला था ना, ये कैलेंडर 2016 में पूछा है, 16 में पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया था। ठीक है, 2009 में कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा? आप बोलेंगे सर 11 ऐड कर दीजिए, 20 हो जाएगा, बट 2009 का 11 20 होने, 20 नॉर्मल ईयर है क्या? नहीं है, चाहिए मुझे नॉर्मल ईयर, तो क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये वाला आंसर सही। क्लियर है? कैसे हो गया? अरे सिंपल सा बात है सर, 2009 में 11 ऐड किए थे, तो मैंने बताया है आपको
कितना आ गया 2020 आ गया, ये लीप ईयर है सर, ये नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन नॉर्मल ईयर, तो प्लस 6 करेंगे सर तो 15 आ जाएगा। डन। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1872 कैलेंडर, ये तो मैंने बता ही दिया, 1900 हो जाएगा। क्लियर है। यदि कल सोमवार था, हाँ अब आ जाइए इधर। अब एक इससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन मैंने छोड़ के आया था, उसका आंसर बता दीजिए तब चलेंगे। इसका आंसर बताइए सब। अरे ये तो बोला मैंने कर देने के लिए आप लोगों को। हाँ ये बताइए कौन सा था, किधर गया वो क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर बताइए जरा एक बार। 2 मार्च 2019 को शनिवार था, तो 2 मार्च 2021 को कौन सा दिन हो, कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको करने का बहुत तरीका आप लोग लगाएंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो समझाना मैं वो समझा रहा हूँ। क्या देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 मार्च 2019 का और पूछा जा रहा है आपसे 2 मार्च 2031 का, मुझे एक बात है, ये कौन सा ईयर है सर, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन कब होगा सर, 11 ऐड करेंगे तब होगा। 11 ऐड करने के बाद कितना होगा, 2031 हो जाएगा क्या, जरा बताइए एक बार। हाँ तो जो दिन 2 मार्च 2019 को था वही दिन क्या 2 मार्च 2030 को होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या होगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अब आपसे अगले साल का पूछा है 2 मार्च 2031 का, तो सैटरडे में +1 कर दे, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, आंसर ही संडे। क्लियर, समझ में आया ये बात, नहीं समझ में, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। क्लियर है ये बात। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने आपको समझा दिया आप लोग को। चलिए चलिए चलिए, अब जरा इसको कर लीजिए एक बार। हाँ इसको कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, नया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। यदि कल सोमवार था तो परसों, अरे हिंदी में ये क्वेश्चन गलत है पूरा, ठीक है, इंग्लिश में देखिए। यहाँ पे होता है परसों नहीं, यहाँ होता है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये होता तब सही होता। इफ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, टुमारो जहां दिखे, टुमारो यस्टरडे सबको 1 कंसीडर करना है। टुमारो है तो +1, द डे जहां भी दिखे उसको भी, और आफ्टर है तो +1 कंसीडर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी कहा बताइए, यस्टरडे की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या टुडे भी तो आएगा ना यस्टरडे के बाद, अरे हाँ या ना जवाब बताइए एक बार, आएगा ना। तो यस्टरडे के बाद क्या आएगा, टुडे +1 प्लस ये वाला +1 प्लस ये वाला +1, टोटल कितना 3। इस तीनों किस में ऐड कीजिए, उस यस्टरडे में ऐड कीजिए। यस्टरडे में क्या था, मंडे, तो मंडे में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे +3, कितना जवाब बताइए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आंसर इज थर्सडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि टुमारो, डे, टुडे सबको 1-1 करके ऐड करना है। अगर पीछे का पूछे तो माइनस करना है, आगे का पूछे तो प्लस करना है। जरूरी नहीं है कि आप ट्यूसडे तक जाके, मतलब यस्टरडे तक जाके काउंट कीजिए, फिर उसके बाद वहां से आइए, फिर वहां से ऐसे वाला काम नहीं करना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी में गलत है क्वेश्चन। ये यस्टरडे वाज मंडे, देन ये तो हो गया। ये क्या, 2 डेज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डेट 3 डेज आफ्टर टुमारो। 3 डेज आफ्टर टुमारो है तो मतलब टुमारो का मतलब +1, यहाँ देख लीजिए, अरे आ जा भाई, +1, ठीक है। यहाँ पे +3, ठीक है, ये 3 डेज और टुमारो का +1, और यहाँ पे 2 डे का वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे वेडनेसडे में। डब्ल्यू प्लस वेडनेसडे में 4 ऐड करके, क्या 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेडनेसडे का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इज आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, यहाँ देख लीजिए, डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, अगेन वही काम कीजिए, टुमारो +1। हिंदी में गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, +1, द डे +1। यहाँ पे देखिए यस्टरडे है और यस्टरडे बिफोर डे है, बिफोर डे है ना, तो यस्टरडे आएगा और फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका टुडे आएगा, तो यस्टरडे के लिए भी यहाँ पे 1 ही करेंगे, फिर टुडे आएगा एक, तो उसके लिए भी 1 करेंगे, कहीं से टुडे आएगा। तो ये सब क्या होगा, आपको दिन कब का पूछा है, बाद का पूछा है ना, तो सब में प्लस होगा, तो 1 2 3 4 किस में ऐड करेंगे, ये टोटल हो गया 4, कौन, ये एक, और यहाँ पे डे मतलब बाद में यहाँ पे एक डे आएगा, कोई टुडे तो आएगा ना बीच में कहीं ना कहीं पे टुडे, तो टुडे का भी 1 करेंगे, 1 2 3 4 को ऐड करेंगे किसमें, 4 को ऐड करेंगे फ्राइडे में ऐड करेंगे, तो फ्राइडे में 4 ऐड करके ना, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आंसर इज ट्यूसडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ये बात। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अब लास्ट कंसेप्ट ये देख लीजिए, खत्म कीजिए मैटर, कैलेंडर पूरा खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया एक बात याद रखिएगा आप लोग कि सैटरडे, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। कैसे याद रखेंगे सर इसको, घर में जब भी आप बोलते हैं ट्यूसडे की, मम्मी आज केस कटाने जाए, बोलते मारेंगे, इतना मारना, उठा कर पटक देंगे, बोलेंगे मम्मी थर्सडे को जाए क्या, अरे समझ में नहीं आता है, जब अगर मना कर दिए, सर मम्मी ठीक है आप सैटरडे को जाने दो, नहीं बिल्कुल नहीं जाना है, आप दाढ़ी नाखून ये सब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को नहीं कटवाते हो। तो इसका मतलब इसी से ट्रिक से याद रखिए कि आपका जो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो है किसी भी सेंचुरी ईयर का, सेंचुरी ईयर बोले तो 100, 200, 2000, इस सब का जो है लास्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे,
थर्सडे सैटरडे नहीं होगा। सर ये कैसे बोल रहे हैं आप नहीं होगा, जरा एक बार देखिएगा मुझे। 100, 200, 300, 400, इसका आ रहा था 5, इसका आ रहा था 3, इसका आ रहा था 1, इसका आ रहा था 0। ठीक है, यही रिपीटेशन फिर से चला जाएगा ना। अगर मैं 100 का बात करूं तो 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। 5 और है फ्राइडे, मतलब कि फ्राइडे हो गया। क्या सैटरडे आ रहा है क्या, नहीं। अगर मैं इसका बात करूं तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब आप देखेंगे तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे। 1 का मतलब क्या हो रहा था, मंडे, और इसका मतलब क्या हो रहा था, संडे। क्लियर है। तो यहां से भी तरीका आप यूज कर सकते हैं कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे होगा। बट अगर अब दूसरी बात, एक बात बताइए, अगर आपका किसी ईयर का, नॉर्मल ईयर का पहला दिन मंडे है तो लास्ट दिन क्या होगा, मंडे ही होगा ना, मैंने बताया है आपको। अगर पहला ईयर लीप ईयर है, मंडे है, दूसरा दिन क्या, लास्ट दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर को लेकर आपको याद रखना है कि ये सब नहीं होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आया, कैसे हुआ वो भी समझा दिया मैंने, और आपको ये याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा दिन हो सकता है, जो दिन नहीं होगा वो दिन हो जाएगा। क्या क्या होगा, मंडे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। सर मैंने उल्टा क्रम में लिख दिया, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये सब हो सकता है। और यही सब आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है सेंचुरी ईयर का। ये बात समझ में आया आप सभी को, क्लियर है। तो आपका यहीं से हो गया पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा समाप्त। तो कैलेंडर हो गया समाप्त। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, पूरा मैंने कैलेंडर आपको करा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस पे बेस जो है, ये पूरा कंसेप्ट आपका कैलेंडर का, इतना क्लास अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में के अंदर धैर्य है, आप टिके हुए हैं, आप आशा करते हैं आप सारा नोट्स बना लिए होंगे, सब चीज कर लिए होंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को रिवीजन एग्जाम से पहले आप इस क्लास को रिवीजन के तौर पर पूरा देख सकते हैं, 2x के स्पीड में लगा लीजिए, 1.5x 1.5 में लगा लीजिए, स्पीड करके इस क्लास को पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो लोग नए हैं उनको तो पूरा नोट्स बनाना है प्रॉपर, और इसको पूरा करना है। क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन का बस एग्जांपल लिख लीजिएगा, लेकिन नोट्स जो मैंने लिखवाया जितना बात है वो सब लिखिएगा। ठीक है, और कैलेंडर से इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अभी तक तो नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यही है आपका कैलेंडर पूरा खत्म हो गया, मैंने आपको खत्म कर दिया। अब इस पे बेस्ड में एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें खाली अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वन शॉट में पूरा कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आपको सब सही लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और इस चैनल पे आपको रेलवे के लिए तो पूरी डेडिकेट, रेलवे एसएससी के लिए आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी देना चाहते हैं उसके लिए भी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन जो भी देना चाहते हैं उस सबका प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ, मैथ्स के लिए जावेद सर आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेशन कराया हुआ है। यहीं पे जाएंगे चैनल में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें आपको सर्च कर लेना है। सुमन सर करंट अफेयर्स लेकर आते हैं बेहतरीन तरीके से, उनको भी जाकर आप डेली करंट अफेयर्स वहां से देख सकते हैं। गरिमा मैम साइंस लेकर आती हैं, तो साइंस के भी आपको वहां पे क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ऐसे ही आपको वन शॉट में और भी किसी सब टॉपिक का चाहिए तो वो भी लिखिएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है कि कैसा हुआ। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही क्लासेस में नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। याद रखिए क्या, शिद्दत एग्जाम निकालने की। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।